जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे भक्ति मूवमेंट की, भक्ति आंदोलन के बारे में समझेंगे। देखिए, ये एक सिग्निफिकेंट सोशो रिलीजियस रिवॉल्यूशन था मिडिवल इंडिया में, और इसमें भक्ति यानी पैशनेट लव की बात की गई डिवाइन के लिए। जो भक्ति वर्ड है ना, ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है डिवोशन को या पैशनेट लव फॉर द डिवाइन। डिवाइन फिगराइंस के लिए पैशनेट लव को दिखाता है। हालांकि समय के साथ इसकी मीनिंग इवॉल्व की है, बट हम देखते हैं कि वेदास के टाइम से ही जो भक्ति की मीनिंग है एज अ ट्रेडिशन वो चेंज हुई है। जैसे वैदिक पीरियड में हम देखते हैं कि जो ऋषि हैं वो एबल होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए गॉड्स के साथ, है ना। इसी तरीके से कुछ रिचुअल्स होते हैं जिसे परफॉर्म करके मोक्ष प्राप्त किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं भक्ति मूवमेंट में। और जब हम कहते हैं कि समय के साथ इसका मीनिंग बदला है, तो 6th सेंचुरी BCE में हम देखते हैं कि हेट्रोडॉक्स मूवमेंट जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनकी शुरुआत भी देखने को मिली। जैसे फॉर एग्जांपल महायान बुद्धिज्म में जो बुद्ध की वर्शिप है, ये ग्रेसियस फॉर्म में होना शुरू हुई। तो ये फॉर्म भी चेंज हुआ है समय के साथ। देन उसके बाद हम देखते हैं इसी समय में जो भगवान विष्णु की वर्शिप है, ये प्रोमिनेंस में आती है, खास तौर से गुप्त साम्राज्य के राजाओं के तहत। साउथ इंडिया में हम देखते हैं भक्ति मूवमेंट 7th से 12th सेंचुरी के बीच। तो ये मूवमेंट साउथ इंडिया में ही बेसिकली ओरिजिनेट होता है, और इसके बाद ये रिलीजियस ट्रेडिशन का रूप लेता है और ज़्यादा लोग इससे आकर जुड़ते जाते हैं। अब इसी में दो बहुत फेमस मूवमेंट्स हैं, नयनार और अलवार्स, जिनके बारे में हम समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन भी यहाँ से आए हैं। पहले कोर टीचिंग समझते हैं भक्ति मूवमेंट की। जैसा मैंने बताया, भक्ति का मतलब होता है डिवोशन। डिवोशन किनके लिए? डिवाइन के लिए, है ना। तो पैशनेट डिवोशन टू द डिवाइन एज द की टू लिबरेशन। मोक्ष के लिए पैशनेट डिवोशन यानी भक्ति डिवाइन के लिए। सोशल हायरार्कीज का रिजेक्शन, यानी समाज में एक वर्ग बड़ा एक छोटा, इस चीज़ का रिजेक्शन किया गया। रूल्स रिचुअल्स का भी रिजेक्शन किया गया। क्यों? क्योंकि सिंपल डिवोशन की बात की गई, बिल्कुल सादे तरीके से, बिना कोई बाह्य आडंबर के भक्ति मूवमेंट्स का जो बेडरॉक है वो लाई करता है। नॉन रिचुअलिस्टिक है, यानी रिचुअल्स इसमें परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, सभी कास्ट के लिए ओपन है, और इवन वीमेन पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला। बहुत सारे भक्ति संत जो है वो महिलाएं भी हैं। इसमें वर्नाक्युलर लैंग्वेज का यूज किया गया। देखिए, अगर आप इस चीज़ को समझे इतिहास में ही, तो जितने भी आंदोलन हैं उनके सफल होने का, उनके सक्सेसफुल होने का रीज़न है कि वो वहाँ के लोकल लैंग्वेज के साथ जुड़ पाए। जैसे जो बुद्ध है वो भी लोकल लैंग्वेज का यूज करते हैं ताकि आम जनमानस जो बोलचाल की भाषा है वो भी समझ पाए। इसी तरीके से महावीर स्वामी जी भी जो कि आम भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि बिल्कुल सामान्य वर्ग के लोगों को भी कनेक्ट कर पाएँ। सेम आप देखो गांधी जी के साथ भी, इवन जब इतने बड़े लेवल पे मास पार्टिसिपेशन को जोड़ा जाता है, उस टाइम भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज पर जोर दिया जाता है। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसे समझ लीजिए। सभी कास्ट और क्रीड के लिए ओपन है, वर्नाक्युलर लैंग्वेज का यूज किया गया है, और ये इवेंचुअली साउथ से नॉर्थ की ओर भक्ति मूवमेंट फैलता है। नॉर्दर्न इंडिया में फिर ऐसा क्या रहा कि चीज़ें बदल गई? तो देखिए, जब हम मेडिवल इंडिया के भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं, तो ये भी समय के साथ, जैसे स्टार्टिंग साउथ इंडिया से शुरू होता है, देन वहाँ से ये नॉर्थ इंडिया की ओर आता है, तो ये सदर्न कंटर पार्ट के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट रहता है। ईयरलियर साउथ इंडियन भक्ति ट्रेडिशन जो है वो इन्फ्लुएंस होती हैं। भक्ति ट्रेडिशन हालांकि साउथ इंडियन से ईयरलियर इन्फ्लुएंस होती हैं, बट जो नॉर्थ इंडिया की मूवमेंट है ये होता है बाय द स्प्रेड ऑफ इस्लाम incorporating ideas of monotheism, equality and the rejection of rituals and caste। तो यही क्वेश्चन भी आता है कि जो सूफी आइडियाज हैं, जो सूफी टीचिंग्स हैं, उनसे क्या सिमिलैरिटी है। जब इंडिया में इस्लाम का इन्फ्लुएंस देखने को मिला नॉर्दर्न मूवमेंट में, तो इससे भक्ति ट्रेडिशन भी सेप होता है, क्योंकि मोनोथीज्म के आइडिया यानी एकेश्वरवाद, इक्वलिटी यानी सभी लोग इक्वल हैं, ऑल पीपल आर इक्वल, इसके बाद रिचुअल्स का रिजेक्शन, ये 3 कोर फिलोसॉफीज भक्ति मूवमेंट में इनक्रेप्ट करते हैं। कौन कौन से? मोनोथीज्म, इक्वलिटी एंड रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिबेट भी देखने को मिलता है भक्ति मूवमेंट के ओरिजिन से लेकर। कुछ स्कॉलर्स तो कहते हैं कि यह फ्यूडल ऑपोजिशन का रिएक्शन है, और अलग अलग तरीके से लोग सोचते हैं कि क्या ओरिजिन रहा। कुछ तो कहते हैं कि नहीं, ये तो कास्ट हायरार्की के विरोध में है,
और जैसे बुद्धिज़्म का ओरिजिन के टाइम पे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो ट्रेडर्स का है, उनके जो वेलबींग है वो बढ़ गई है, इवन उनके जो ट्रेड है उनमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, तो इस वजह से वो सोसाइटी में बेटर पोजीशन के लिए देखते हैं, है ना। तो इसी तरीके से भक्ति मूवमेंट भी अलग अलग तरीके से लोग एसोसिएट करते हैं। तो जैसा कि हमने गौर करा इस पे कि कोर फिलोसॉफी की जब भी बात आएगी तो हम बात करेंगे डिवोशन टू द डिवाइन, पहली चीज। दूसरी चीज, इक्वेलिटी की बात की जाएगी। इक्वेलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज ओपन टू ऑल पीपल, है ना ही कोई कास्ट का बैरियर है, ना ही जेंडर का बैरियर है। अब देखिए इसमें भी दो आइडियोलॉजिकल स्ट्रीम है, दो विचारधाराओं में डिफरेंस है जब भक्ति की बात करते हैं। तो पहला है सगुण भक्ति और दूसरा है निर्गुण भक्ति। सगुण, देखिए हिंदी में जब भी वर्ड ये स आता है तो ये होता है अटैच, ठीक है। और निर्गुण जब आता है तो इसका मतलब होता है नहीं। यहाँ पे गुण का मतलब कोई कैरेक्टर नहीं है, गुण का मतलब है रूप, रूप यानी फॉर्म। जब हम कहते हैं सगुण तो इसका मतलब होता है फॉर्म यानी एट्रीब्यूट्स, वैसे गॉड की वर्शिपिंग जो एट्रीब्यूट्स के साथ है। निर्गुण का मतलब होता है फॉर्मलेस गॉड, आकार विहीन, है ना, कोई फॉर्म नहीं है, बिना एट्रीब्यूट्स के। तो वैसे भक्ति सेंट्स जो कहते हैं कि गॉड फॉर्मलेस होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता, वो निर्गुण भक्ति सेंट्स कहलाते हैं। जबकि वैसे गॉड्स जो एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, जिनमें आइडल वर्शिप देखने को मिलती है, वो सगुण भक्ति कहलाते हैं। जैसे कबीर दास जी बहुत फेमस एग्जाम्पल है निर्गुण भक्ति सेंट्स का, दादू दयाल जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं, वन बाय वन अभी हम समझने वाले हैं। जबकि सगुण भक्ति में भी हम देखते हैं कि तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, मीराबाई जी हैं। अब देखिए एक बात तो हमने समझ ली कि हाँ, जो सगुण है और जो निर्गुण है वो दोनों ही भक्ति सेंट्स हैं, दोनों ही डिवोशन की बात कर रहे हैं टू द डिवाइन बीइंग। बट एक है जो मान रहे हैं कि जो गॉड है उनका फॉर्म नहीं होता है, जबकि जो सगुण भक्ति है वो मान रहे हैं कि गॉड फॉर्म के साथ है। भले ये डिफरेंसेस हैं बट दोनों ही केस में ये पर्सनल डिवोशन की बात करते हैं, रिचुअलिज्म का विरोध करते हैं और वर्नाकुलर लैंग्वेज को बढ़ावा देते हैं ताकि अपने आइडियाज को सामान्य लोगों तक, कॉमन पीपल तक भी पहुंचा सके। नाउ दोस्तों अब हम बात करेंगे भक्ति मूवमेंट के प्रोमिनेंट लीडर्स की और वन बाय वन इसे समझेंगे। सबसे पहले नाम आएगा शंकराचार्य जी का। तो शंकराचार्य जी 9th सेंचुरी के भक्ति सेंट हैं। पहली बात आपको समझनी है कि ये सेंचुरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन में सेंचुरीज का बहुत बड़ा रोल होता है, वहीं से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें इस तरीके से कि 9th सेंचुरी के हिसाब से, तो शंकराचार्य जी का नाम आएगा। 9th सेंचुरी में ये अद्वैत वेदांत को प्रोपाउंड करते हैं। ये फिलोसॉफीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फिलोसॉफीज से। तो अद्वैत वेदांत के फाउंडर हैं शंकराचार्य जी। ये मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अद्वैत वेदांत का क्या मतलब है। इनका कहना है कि जो ब्रह्मा है यही ओनली रियलिटी है, और जो ये दुनिया है, जो वर्ल्ड है, ये माया है। वर्ल्ड है वो एक माया है और ब्राह्मण ही या ब्रह्मा ही ओनली रियलिटी है। इनका फेमस कोट है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत का मतलब है वर्ल्ड, मिथ्या का मतलब होता है इल्यूजन, माया या झूठ कह सकते हैं। जीवो ब्रह्मात्र ना परहा, यानी एब्सोल्यूट स्पिरिट ही रियल है और जो वर्ल्ड है ये इल्यूजन है। तो शंकराचार्य जी की बात को हम एक एग्जाम्पल समझते हैं ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। देखिए इन्होंने बात करी अद्वैत वेदांत की। तो अद्वैत वेदांत का जो मेन फिलोसॉफी है वो यही कहता है कि ये जो वर्ल्ड है ये रियलिटी नहीं है बल्कि एक इल्यूजन है। तो ये किस तरीके से इस इल्यूजन को समझाते हैं वो देखते हैं। क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है तो वो यही पूछते हैं कि क्या कोर फिलोसॉफी है। तो ये कोर फिलोसॉफी है क्या, अद्वैत वेदांत की। शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत की फिलोसॉफी दी है। अद्वैत का मतलब क्या होता है, जो द्वैत ना हो, द्वैत यानी डबल, जो डबल ना हो, जो सिंगुलर हो, या इसे मोनोइज्म की थ्योरी भी कहते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि अगर हम अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, अंधेरे रास्ते में अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें कोई रस्सी दिखे, बस हम उस अंधेरे के कारण उसे मिस्टेक से समझ लें कि ये तो कोई सांप है। तो इसी तरह से ये दुनिया है। जैसे ही हम ये रियलाइज करते हैं कि अरे ये तो सांप है ही नहीं, ये तो एक रस्सी है, तो अब हमें ये सांप फिर दिखाई नहीं देता है।
अगर हम उस चीज को सांप ना समझ पाए, अंधेरे में ही चलते रहें और हम दूर से घबरा जाए कि अरे ये तो सांप है, बट असल में वो रस्सी है, तो इसी तरह से हम भी मिस्टेक करते हैं इस दुनिया में। बट एक बार हमने ये रियलाइज कर लिया कि ये सांप है ही नहीं, ये तो रस्सी है, बस अंधेरे के कारण हमें सांप दिख रहा है, तो फिर हमें सांप दिखना बंद हो जाएगा। ये जो रोप है ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये हमारे माइंड में है असल में। तो इसी तरीके से जो ब्रह्मा है वो हमारे चारों ओर एग्जिस्ट करते हैं, हम उसे दुनिया में देखते हैं, बट ऐसा है कि हम उस चीज़ को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जो ब्रह्मा है वही इकलौती रियलिटी, और जो वर्ल्ड है वो एक इल्यूजन है। एज सून एज आपको पता ना हो कि ये इल्यूजन है, जिस दिन आप ये रियलाइज कर लो कि ये वर्ल्ड एक इल्यूजन है, उस टाइम पे फिर हमें रियलाइजेशन होने लगेगा कि इस दुनिया में सारी चीज़ें तो मिथ्या ही हैं, केवल ब्रह्मा ही इकलौती रियलिटी है। यही रीज़न है कि इनका एक काफ़ी फेमस इनकी एक कोट है, वो ये कि जो ज्ञान है यानी नॉलेज अलोन कैन लीड टू सेल्वेशन। और इन्होंने मठ भी स्टेब्लिश करे, 4 मठ, श्रृंगेरी, द्वारिका, पुरी और बद्रीनाथ, ध्यान रखिएगा ये, है ना। और ये हमारे नॉर्थ से लेकर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चारों डायरेक्शन को कनेक्ट करता है। इनका काफ़ी फेमस वर्क है, भगवत गीता पर इन्होंने कमेंट्री करी है, ब्रह्म सूत्र है ना, और इनकी कमेंट्रीज उपनिषद में भी देखने को मिलती है। विवेक चूड़ामणि नाम की एक काफ़ी फेमस बुक भी इनसे जुड़ी हुई है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रामानुजाचार्य की। तो रामानुजाचार्य जी ने विशिष्ट अद्वैतवाद की फिलोसॉफी दी, यानी क्वालिफाइड मोनोइज्म। क्या होता है ये विशिष्ट अद्वैतवाद, वो समझते हैं। तो हम बात कर रहे हैं रामानुजाचार्य की। तो ये जो विशिष्ट अद्वैत है यानी क्वालिफाइड, विशिष्ट का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज स्पेशल, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म भी इसे कहते हैं। तो ये जो वर्ड है विशिष्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अभी हमने देखा कि शंकराचार्य जी का कहना है कि ब्रह्मा इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी एंड ऑल द अदर थिंग, जैसे ये दुनिया ये एक माया है, इल्यूजन है। बट यहाँ पे रामानुजाचार्य जी का कहना है कि ऐसा नहीं है। विशिष्ट अद्वैतवाद में इन्होंने ये कहा कि नॉन डियलिज्म है बट क्वालिफाइड है, दैट मीन्स ब्रह्मा इज सुप्रीम बट द सोल्स एंड द यूनिवर्स एग्जिस्ट एज रियल एंटिटी, और ये डिपेंडेंट है ब्रह्मा पे। यानी एवरीथिंग, ये मैं एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मा बट नॉट आइडेंटिकल टू इट, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल टू इट। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझे, मान लो ये सन है और ये सन के रेज हैं, ठीक है, ये सन के रेज हैं, तो सन यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रह्मा को यानी गॉड को, जबकि ये जो रेज हैं ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल सोल्स को, इंडिविजुअल सोल्स यानी जीवात्मा को। तो ये जो रेज हैं ये कहां से आ रहे हैं, सन से आ रहे हैं, और सन से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, लेकिन ये खुद में सन तो नहीं है ना, ये रेज सन तो नहीं है। तो सेम इसी तरीके से विशिष्ट अद्वैतवाद में कहना है रामानुजाचार्य जी का कि जो सोल है वो रियल है, इटर्नल है, बट जो इंडिविजुअल सेल्फ है ये भी कोई इल्यूजन नहीं है। बट शंकराचार्य जी के अद्वैत में कहना था कि वो एक इल्यूजन है। आई होप आप डिफरेंस समझ पाए। जस्ट लाइक रेज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द सन, सोल्स ऑल्सो कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट गॉड, यानी जो जीवात्मा है वो भी बिना गॉड के एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। सोल्स एंड द वर्ल्ड आर नॉट सेपरेट बट दे हैव देयर ओन इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। सो ये थी फिलोसॉफी, और इन्होंने श्री वैष्णव सेक्ट को फाउंड करा है, और गॉड को सगुण ब्राह्मण कहते हैं, है ना, यानी एट्रीब्यूट्स के। और इनकी एनालॉजी जैसे मैंने बताया, ब्रह्मांड इज द सी एंड वर्ल्ड इज द वेव, जैसे वही एग्जाम्पल सेम, कनेक्टेड है बट अलग है, जैसे सन के केस में मैंने आपको समझाया। इन्होंने प्राप्ति मार्ग को एडवोकेट करा, यानी सेल्फ सरेंडर टू गॉड, और भक्ति बेस्ड सेलिब्रेशन की बात की। इनके कुछ फेमस वर्क हैं, जिनमें गीता भाई से सबसे फेमस है, श्री भाई से वेदांत दीप और वेदांत सार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें से यही पूछते हैं ज़्यादातर गीता भाई से। नेक्स्ट बात करते हैं माधवाचार्य जी के बारे में। तो माधवाचार्य जी की फिलोसॉफी का नाम है द्वैत यानी डुअलिज्म। तो डुअलिज्म क्या है वो समझते हैं। पहले आप ये समझिए कि सेंचुरीज, तो ये शंकराचार्य जी 9th सेंचुरी के हैं, रामानुजाचार्य जी 12th सेंचुरी के, माधवाचार्य जी 13th सेंचुरी के। आई होप आप क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। अभी तक SRM हुआ है, ठीक है, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, देन माधवाचार्य जी। तो इनकी जो फिलॉसफी है डुअलिज्म की,
द्वैत जिसे कहते हैं, द्वैत यानी डुअलिज्म। अब नाम से ही समझ आ रहा है डुअल है ना, यानी कुछ है जो कनेक्टेड है आपस में। तो इनका ये कहना है कि जो गॉड और जो इंडिविजुअल सोल्स हैं ये कंप्लीटली सेपरेट हैं। गॉड एंड इंडिविजुअल सोल्स आर सेपरेट, और यूनिवर्स, सोल्स और गॉड, दीज ऑल आर रियल बट दे आर नॉट द सेम। जो भक्ति है, जो डिवोशन है गॉड को लेके, इट इज द ओनली वे टू अटेन लिबरेशन। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, इनका काफी फेमस एग्जाम्पल है ओशन इन द फीस वाला, द ओशन इन द फीस। मान लीजिए एक ओशन है, ठीक है, समुद्र है, ये ओशन रिप्रेजेंट कर रहा है गॉड को, और जो फिश है, जो फिश है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल सोल को यानी जीवात्मा को। अब ये जो फिश है ये ओशन में रहते हैं और ओशन पे डिपेंडेंट भी है, बट इट कैन नेवर बिकम द ओशन इटसेल्फ। क्या ये फिश कभी खुद में ओशन बन सकता है, समुद्र बन सकता है? नहीं। उसी तरीके से इंडिविजुअल सोल खुद में है बट एग्जिस्ट भी करते हैं, बट वो गॉड नहीं बन सकते हैं, ठीक है। सोल्स कैन नेवर मर्ज विद गॉड और बिकम आइडेंटिकल टू हिम। गॉड इज ऑलवेज सुपीरियर एंड सोल्स रिमेन इटरनली डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिम। लिबरेशन का मतलब क्या है, गॉड के अबोर्ड में जाना और उन्हें सर्व करना, ना कि उनसे मर्ज करना। तो ये अलग अलग फिलोसॉफीज हैं, ठीक है। और जो द्वैत है वो स्ट्रांगली अपोज करता है अद्वैत को। जैसे हमने देखा ना अद्वैतवाद की फिलोसॉफी में जो शंकराचार्य जी के आइडियाज हैं, उनका तो साफ यही कहना है कि अद्वैत वेदांत में कि ब्राह्मण इज द ओनली रियलिटी, है ना। बट इनका ये जो माधवाचार्य जी हैं, इनका कंप्लीट डिफरेंस है। इनका ये कहना है कि ब्राह्मण जो वर्ल्ड है ये टू रियल इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं। ना नेक्स्ट बात करते हैं निम्बार्काचार्य जी के बारे में। तो निम्बार्क के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो समझते हैं। निम्बार्क आचार्य, इनकी जो फिलोसॉफी है उसका नाम है डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म। तो इनका जो अप्रोच है वो ये है कि गॉड, इंडिविजुअल सोल और जो यूनिवर्स हैं ये अलग हैं और कनेक्टेड हैं, है ना। अब देखिए आप कितनी डिफरेंट डिफरेंट फिलोसॉफीज हैं। इनका ये कहना है कि पहले तो नाम समझिए, डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म। गॉड यानी ब्रह्मांड, इंडिविजुअल सोल यानी जीवात्मा, और जो यूनिवर्स है एंड द यूनिवर्स आर डिस्टिंक्ट एंड कनेक्टेड। डिस्टिंक्ट है और कनेक्टेड है। जैसे ये एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे इनके एग्जाम्पल है, बट ये भी सन वाला एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सन है, सन गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं और सन रेज इंडिविजुअल सोल को रिप्रेजेंट करता है। तो रेज जो है वो सन से आ रहे हैं, उस पर डिपेंड भी है बट उससे सेपरेट नहीं है ना। तो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म में और जो ये फिलोसॉफी हमने पढ़ी रामानुजाचार्य जी की फिलोसॉफीज में। बट ये क्वालिफाइड है ना। क्वालिफाइड यानी सभी पार्ट हैं ब्राह्मण के यानी ब्रह्मा के, बट उनसे आइडेंटिकल नहीं है। और ये जो फिलोसॉफी इनका कहना है कि ये आपस में डिस्टिंक्ट है और कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और इनका भी वही है कि जो सोल हैं वो फुल्ली सेपरेट नहीं रह सकते हैं, ना ही फुल्ली आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो बिल्कुल मध्यम मार्ग जैसी बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। निम्बार्काचार्य जी की जो फिलोसॉफीज है वो बैलेंस करती है शंकराचार्य और माधवाचार्य जी की फिलोसॉफी में। जैसे शंकराचार्य जी का क्या कहना था कि ब्रह्मा इज द ओनली रियलिटी, बाकी सब कुछ मिथ्या है। माधवाचार्य जी का क्या कहना था, नहीं ऐसा नहीं है ना। माधवाचार्य जी का क्या कहना था, डुअलिज्म होता है, ये आपस में सेपरेट है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, कंप्लीट ऑपोजिट वो फिलोसॉफी है। बट यहाँ पे ये जो निम्बार्काचार्य जी की फिलोसॉफी है ये इन दोनों के बीच का बैलेंस है ना। इनका ये कहना है कि जो ब्रह्मा है और जो जीवात्मा है वो डिस्टिंक्ट भी है और कनेक्टेड भी है। ओके, ना वल्लभाचार्य जी। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने शंकर देव जी के बारे में पढ़ा, देन रामानुज के बारे में, उसके बाद हमने माधवाचार्य जी के बारे में पढ़ा, नाउ उसके बाद निम्बार्का, है ना, देन वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जी के बारे में बात करते हैं। ये आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हमने क्या देखा, शंकराचार्य जी के बारे में, 1 सेकेंड, यस। देन सेकेंड नंबर पे रामानुज जी के बारे में, देन माधव जी के बारे में, नाउ निम्बार्का जी के बारे में, एंड देन वल्लभाचार्य जी के बारे में। तो वल्लभ जी शुद्ध अद्वैत के फाउंडर हैं। शुद्ध अद्वैत
है ना, प्योर मोनिज्म, जहाँ पे जो वर्ल्ड है और ब्राह्मण है वो इक्वली रियल है ना। और इनकी एनालॉजी ये है कि जो ब्रह्मा है और जो वर्ल्ड है ये दो साइड हैं, दो सिक्के हैं कॉइन के, इनसेपरेबल हैं बट डिस्टिंक्ट है। देखो जो कॉइन के फेसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं बट उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, है ना, डिस्टिंक्ट है बट इनसेपरेबल है। तो ऐसा है, जैसे एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो जो एक मदर होती हैं, मदर जो है वो चाइल्ड की टेक केयर करती हैं, देखभाल करती हैं, बट चाइल्ड को मदर का लव अर्न करने की नीड नहीं है। मदर नर्चर करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं चाइल्ड को अनकंडीशनली, है ना, इट इज़ अनकंडीशनल लव आउट ऑफ प्योर लव। तो यही है पुष्टि मार्ग, यानी पाथ ऑफ ग्रेस भी कहते हैं इसे, पाथ ऑफ ग्रेस होता है ये। जैसे एक मदर जो है वो डिमांड नहीं करती है चाइल्ड से उसका एफर्ट कि वो लव करे, केयर करे, उसी तरह से जो भगवान कृष्ण का ग्रेस है इंसानों के लिए वो अनकंडीशनल है। ये जो थ्योरी है ये है वल्लभाचार्य जी की। यानी इनका ये भी कहना है कि जो एफर्ट्स होते हैं यानी जो साधना है वो सेकेंडरी है, गॉड्स का जो ग्रेस है वो सुप्रीम है। जैसे अदर पाथ में वन में सीक लिबरेशन थ्रू एफर्ट, जैसे योग के थ्रू, नॉलेज के थ्रू, डिवोशन के थ्रू, कर्मा के थ्रू, बट पुष्टि मार्ग में ऐसा कुछ नहीं। पुष्टि मार्ग में कृष्ण खुद चूज करते हैं और ब्लेस करते हैं अपने डिवोटीज को प्योरली बाय हिज ग्रेस, है ना। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ ये। और वल्लभाचार्य जी का जो पुष्टि मार्ग है ये एफर्टलेस स्पॉन्टेनियस डिवोशन टू कृष्ण को दिखाता है रादर देन स्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इनके जो डिसाइपल है उनका नाम है सूरदास जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विद्यापति जी। ये 14th सेंचुरी के भक्ति सेंट है, ये मैथिली पोएट हैं और अपने डिवोशनल पोएट्रीज के लिए जाने जाते हैं जो भगवान शिव और कृष्ण को समर्पित है। ये भगवान शिव को उगना से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक पर्सनल कनेक्शन है शिव के साथ। और इन्होंने इन्फ्लुएंस करा बहुत सारे वैष्णव पोएट्स को, जैसे सबसे फेमस नाम है चैतन्य महाप्रभु जी का। भक्ति मूवमेंट में इन्होंने बहुत अहम योगदान निभाया। और ये ध्यान रखिएगा कि एक मैथिली पोएट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ओके, अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट की। तो महाराष्ट्र में जो भक्ति मूवमेंट है ये सेंटर्ड अराउंड है विठल यानी विठोबा जी, जो कि पंढरपुर के मेजर डाइटी हैं और भगवान कृष्ण के ही फॉर्म यानी अवतार माने जाते हैं। और इसे इस वजह से पंढरपुर मूवमेंट भी कहते हैं। भगवत पुराण से इंस्पिरेशन डिराइव करता है और शिवनाथ पंथी ट्रेडिशन से। भक्ति मूवमेंट के अंदर ही हम वरकरी और धरकरी ये दो सेक्ट्स देखते हैं। तो जो विठल के डिवोटीज हैं उन्हें हम वरकरी कहते हैं, इमोशनल, थ्योरेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट है अपने बिलीव्स में। और जो रामदास जी के फॉलोअर हैं इन्हें हम धरकरीज कहते हैं और ये राम के डिवोटीज हैं। डिफरेंसेस हैं बट दोनों ही जो सेक्ट्स हैं ये गॉड रियलाइजेशन एज द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, यानी जो भगवान को लेके रियलाइजेशन है वो हाईएस्ट गोल है मानव जीवन का। मेजर सेंट्स की बात करते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। सबसे पहले ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जी के बारे में समझते हैं। ये 13th सेंचुरी के भक्ति सेंट है और विठोबा कल्ट के ये फेमस मेजर सेंट है। इन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखा है और ये भागवत गीता की कमेंट्री है। भागवत गीता पर ही ये कमेंट्री लिखी गई है ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वर जी यानी ज्ञानदेव जी ने ये लिखा है। इन्होंने भक्ति को सोल मीन्स बताया, यानी इकलौता रास्ता, इकलौता मार्ग भक्ति ही है भगवान को प्राप्त करने का। देन मोस्ट फेमस सेंट नामदेव जी के बारे में बात करते हैं। 14th सेंचुरी के भक्ति सेंट है महाराष्ट्र से और ही वॉज अ टेलर बाय प्रोफेशन। और ये वरकरी सेक्ट से अपना संबंध रखते हैं और इनका है कहना कि भजन सिंगिंग जो है इस पर जोर दिया जाना चाहिए। नॉर्थ इंडिया के निर्गुण सेंट के रूप में ये जाने जाते हैं बट ये वरकरी ट्रेडिशन का पार्ट है। इनके जो अभंग्स हैं, अभंग का मतलब होता है डिवोशनल सॉन्ग यानी जो भक्ति गीत है, वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी कंपाइल्ड है। ये एसोसिएटेड है कान्हो पात्र जो कि डांसर है, सेना जो कि बार्बर है, सवता गार्डनर है, चोका मेल जो कि दलित सेंट है, जनाबाई जो कि मेड है, नरहरी जो कि गोल्ड स्मूथ है और जो ज्ञानेश्वर है ब्राह्मण। यानी हर तरह के लोगों के साथ इनका संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं संत एकनाथ जी की। ये 16th सेंचुरी के भक्ति सेंट है और ये ब्रिज है लाइक अर्लियर सेंट जैसे ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी हैं और बाद में तुकाराम जी, रामदास जी आते हैं। इन्होंने भरूद को इंट्रोड्यूस करा जो कि एक न्यू फॉर्म है मराठी रिलीजियस सॉन्ग का, जिसमें नैरेटिव कॉम्पोजिशन की बात की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं तुकाराम जी की। ये वरकरी सेक्ट के पार्ट हैं और ये भी अगेन दोहाज के लिए काफ़ी फेमस हैं और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के कॉन्टेम्पररी हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रामदास जी की। ये स्पिरिचुअल गाइड हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के और इन्होंने दास बोध लिखा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्पिरिचुअल गाइड कौन है? संत रामदास जी। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संत रामदास जी वॉज द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ छत्रपति शिवाजी।
ना दोस्तों बात करते हैं नॉन सेक्टेरियन भक्ति मूवमेंट्स की। देखिए नॉन सेक्टेरियन का क्या मतलब है। जैसे अभी जो अर्ली रिफॉर्मर्स हैं उनमें हमने देखा कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस क्रीड या रिलीजियस सेक्ट से जुड़े हुए हैं, बट इन्होंने रिचुअल सेरेमनीज आइडल वर्शिप इनका विरोध किया, खंडन किया, रिजेक्ट करा इन थ्योरीज को। और इनमें जो प्रोमिनेंट सेंट्स हैं उनका नाम है रामानंद जी, कबीरदास जी और गुरु नानक देव जी। ये प्रोमिनेंट सेंट्स हैं। और नॉन सेक्टेरियन भक्ति मूवमेंट जो है ये 14 और 15 सेंचुरीज में इमरजेंस में आता है। अब यहाँ एक बात आप समझिए गौर से कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजियस क्रीड से अगर नहीं जुड़े हुए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये आइडल वर्शिप का भी खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। और इन्होंने एकमात्र मार्ग बताया कि भक्ति जो है, डिवोशन है, इस पर जोर दिया जाना चाहिए और यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन यानी सभी धर्म की जो एकता है वही बढ़ चढ़कर सामने आना चाहिए और उसी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इनमें सबसे फेमस भक्ति सेंट है रामानंद जी। ये 15 सेंचुरी के भक्ति सेंट हैं और इलाहाबाद में ये जन्म लेते हैं और ये रामानुजाचार्य जी के फॉलोअर हैं। हिंदी में इन्होंने प्रीचिंग करी और बनारस और आगरा में मेजर प्रीचिंग्स इनकी देखने को मिलती है। प्रीचिंग का मतलब उपदेश होता है। और ये नॉर्थ इंडिया लेकर आते हैं वैष्णविज्म को और लव और डिवोशन पर फोकस किया गया है। कास्ट डिस्टिंक्शन का अबोलिशन किया गया, जैसा कि हमने देखा कि जितने भी भक्ति सेंट्स हैं उन्होंने कास्ट डिस्टिंक्शन का विरोध किया है। इनके मेजर फॉलोअर्स कौन हैं? तो रैदास जी हैं जो कि बाय प्रोफेशन कॉबलर हैं, कबीरदास जी हैं जो कि बाय प्रोफेशन वीवर हैं, सेना जी जो कि बार्बर हैं, साधना जो कि बुचर है, धन्ना यानी फार्मर, नरहरि गोल्ड स्मिथ है और पीपा राजपूत प्रिंस है। इस पर भी क्वेश्चन बना है, अभी हम PYQs में कवर करेंगे। 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इनके फॉलोअर्स के। रामानंद जी के फॉलोअर्स के 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। पहला ऑर्थोडॉक्स और दूसरा है लिबरल। क्या डिफरेंस है वो समझेंगे हम। पहले बात करते हैं कबीरदास जी के बारे में। तो कबीरदास जी, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये रामानंद जी के डिसाइपल हैं यानी शिष्य हैं और 15 सेंचुरी भक्ति पोएट हैं। बनारस में इनका जन्म होता है एंड ही वॉज रेज्ड बाय अ मुस्लिम वीवर फैमिली। कबीरदास जी ने कास्ट सिस्टम का बहुत विरोध किया है। आइडोलेट्री को ये नहीं मानते हैं यानी मूर्ति पूजा का ये खंडन करते हैं। इसके अलावा रिचुअल्स वगैरह का भी क्रिटिसिज्म इनके द्वारा किया गया। ये सभी रिलीजन की इक्विलिटी की बात करते हैं। राम एंड अल्लाह, टेम्पल एंड मस्क आर द सेम, है ना। जैसे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है इक्विलिटी पर कबीरदास जी के द्वारा। इन्होंने अनटचेबिलिटी का भी विरोध किया और जो रिलीजियस हिपोक्रेसी है यानी जो बाह्य आडंबर है, दिखावा है धर्म के नाम पे, उन चीज़ों का विरोध किया गया कबीरदास जी के द्वारा। इनके फॉलोअर्स को कबीर पंथीज कहा जाता है। कौन कौन से मेजर इनके फॉलोअर्स हैं जो इनके इन्फ्लुएंस्ड बाय? रैदास जी जो कि कॉबलर हैं, गुरु नानक देव जी, धन्ना जो कि जाट पीजेंट हैं। तो ये इनके मेजर फॉलोअर्स हैं। इसके बाद बीजक की अगर बात करें तो इनका एक कॉम्पोजिशन है यानी जो भी इनकी सेइंग्स थी। देखिए कबीरदास जी ने खुद ने तो नहीं लिखा, बट इनकी जो सेइंग्स है जो प्रीचिंग के दौरान ये बहुत डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स का यूज करते हैं, तो इनको कंपाइल करके बीजक नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं गुरु नानक देव जी की। ये सिखिज्म के फाउंडर हैं और अगेन एक निर्गुण भक्ति सेंट है। निर्गुण भक्ति सेंट यानी गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। और इनका जो जन्म है ये खत्री हाउस होल्ड तलवंडी में हुआ था। अगेन इन्होंने भी कास्ट सिस्टम का विरोध किया और कैरेक्टर प्योरिटी की बात इनके द्वारा की गई कि अगर हमारा कैरेक्टर प्योर है और अगर हमारे भगवान के प्रति हमारा डिवोशन है, वन गॉड, एक ईश्वर के प्रति, तो डेफिनेटली वी विल गेट सेल्वेशन। और इन्होंने मिडिल पाथ की बात करी है यानी स्पिरिचुअलिटी और हाउस होल्ड ड्यूटीज़ दोनों ही अपनी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस रखते हैं। नेक्स्ट निर्गुण भक्ति सेंट है दादू दयाल जी। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं इन्हें दादू पंथीज कहा जाता है और ये भी काफ़ी फेमस निर्गुण भक्ति सेंट है। ये 1544 में इनका जन्म होता है। ये भी अगेन नॉन सेक्टेरियन यानी इनका भी कोई रिलीजियस क्रीड से ये संबंध नहीं रखते हैं। इनका भी कहना है कि सिंपल गॉड के लिए डिवोशन रखनी चाहिए और माना जाता है कि जो सम्राट अकबर हैं ये भी इनके फॉलोअर थे। नेक्स्ट अब हम समझ लेते हैं ब्रीफली कि क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। पहला तो ये कि जो भक्ति मूवमेंट है ये डिवोशन, सोशल इक्विलिटी और कास्ट और रिचुअल्स के रिजेक्शन की बात करता है। रामानंद जी ने साउथ और नॉर्थ इंडिया के भक्ति ट्रेडिशन को लिंक करने का काम किया। कबीरदास जी ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर प्रीचिंग करी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी समाज में जो भेदभाव है उसका विरोध किया। गुरु नानक देव जी के बारे में हमें पता है कि इन्होंने सिखिज्म को फाउंड किया
और दादू दयाल जी नॉन सेक्टेरियन डिवोशन को प्रमोट करते हैं बिना रिलीजियस बाउंड्रीज के। अब हम ब्रीफली एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं भक्ति मूवमेंट से संबंधित वो कवर कर लेंगे, देन पीवाईक्यूज करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, उन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मोर देन 40 क्वेश्चंस आर देयर, अराउंड 40 क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट पहले हम एनसीईआरटी को भी समझ लेते हैं। ये एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट पढ़ाई है, जिसमें मैंने इस चैप्टर को भी पढ़ाया है विद पीवाईक्यूज, बट यहाँ पे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर हम इसे ब्रीफली समझ लें तो। अब मोज़ेक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, देखिए मोज़ेक का मतलब होता है पैटर्न, एक पैटर्न देखने को मिला। तो इस पर्टिकुलर फीचर अगर हम देखें इस पर्टिकुलर फेज में, तो हम ये देखते हैं कि जो मेजर डाइटीज़ की वर्शिपिंग है वो एक्सटेंड कर गई है, जैसे भगवान विष्णु के लिए, शिव के लिए और गॉडेसेस के लिए, और अलग अलग वैरायटी ऑफ फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं जिनका विजुअलाइजेशन भक्ति सेंट्स के द्वारा किया जा रहा है। द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, देखिए हिस्टोरियंस ने ये समझने की कोशिश की कि एक साथ दो प्रोसेस तो एटलीस्ट चल ही रहे थे। एक प्रोसेस था डिसिमिनेटिंग ब्राह्मणिकल आइडियाज़, और ये कैसे हुआ, तो जो पुरानिक टेक्स्ट हैं उनको सिंपल संस्कृत वर्ष में प्रिजर्व कर दिया गया। इसके अलावा ये वीमेन के लिए भी एक्सेसिबल हो गया, रुद्राज के लिए भी एक्सेसिबल हो गया, जिन्हें जनरली दे वर एक्सक्लूडेड टू वैदिक लर्निंग्स। इसी टाइम पे हम ये देखते हैं कि एक और प्रोसेस चल रहा होता है, और वो ये कि ब्राह्मण्स एक्सेप्टिंग एंड रीवर्किंग द बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ दीज एंड अदर सोशल कैटेगरीज। इनफैक्ट मैनी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वर शेप्ड थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन व्हाट सोशोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड एज ग्रेट। क्या कहने का मतलब है, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। देखिए सिंपल सी बात यह है कि एक पर्टिकुलर फेज में हम देखते हैं, खास तौर से 10th सेंचुरी के बाद, ये कि दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। तो जो पहला प्रोसेस है उसमें ये देखा जा रहा है कि जितने भी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ हैं, उनको सिंपल भाषा में कंपाइल किया जा रहा है। इसके अलावा हर वर्ग के लोगों के लिए एक्सेसिबल हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये पहला प्रोसेस चल रहा है। दूसरे प्रोसेस में ये है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो खुद भी अलग आइडियाज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिनमें भक्ति सेंट्स के आइडियाज़ शामिल हैं। नाउ हम देखते हैं ईयरली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। देखिए ये जब फॉर्म्स ऑफ वर्शिप का इवोल्यूशन देखने को मिल रहा था, इस दौरान बहुत सारे पोएट सेंट्स इमर्ज करते हैं लीडर के रूप में, और इनके काफ़ी सारे कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज होते हैं। जो ब्राह्मण्स है वो एक इम्पोर्टेंट इंटरमीडियरीज रहते हैं भगवान और डिवोटीज के बीच सेवरल फॉर्म्स ऑफ भक्ति में, लेकिन स्टिल ये जो भक्ति ट्रेडिशन है ये भी एकोमोडेट करता है। और अगर खास बात हम देखें भक्ति मूवमेंट की, तो वीमेन, लोअर कास्ट, हर तरह के लोग इसमें शामिल हैं। और इसी के साथ ही डिफरेंट लेवल पे हम देखते हैं कि जो हिस्टोरियंस ऑफ रिलीजन है ये क्लासीफाई करते हैं भक्ति ट्रेडिशन को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में, जो कि अभी हमने पढ़ा। पहला है सगुण यानी विद एट्रीब्यूट्स, और दूसरे हैं निर्गुण। निर्गुण का मतलब विदाउट एट्रीब्यूट्स। ये जो सगुण भक्ति फॉर्म है उनमें इंक्लूडेड है वो ट्रेडिशन जो कि फोकस करते हैं स्पेसिफिक डाइटीज के वर्शिप पर, है ना, किसी खास देवी देवताओं के वर्शिप पर, जैसे भगवान शिव हो गए, विष्णु हो गए, और उनके अवतार यानी इनकारनेशंस हो गए। जबकि जो निर्गुण भक्ति सेंट्स हैं ऑन द अदर हैंड ये वर्शिप करते हैं एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड की। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म मतलब जिन्हें हम नहीं टच कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये फॉर्मलेस हैं, है ना, फॉर्मलेस हैं। नाउ बात करते हैं अलवर्स और नैनार्स की। बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन, इनफैक्ट हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ईयरलीस्ट भक्ति मूवमेंट में हम देखते हैं कि अलवर्स और नैनार्स 2 ग्रुप ऑफ डिवोटीज होते हैं। अलवर्स जो हैं ये भगवान विष्णु के डिवोटी हैं, अलवर्स जो हैं वो विष्णु के डिवोटी हैं। जबकि जो नैनार्स हैं, नैनार्स या नयनमार भी लिखा रहता है, तो ये दोनों ही सेम चीज़ हैं। तो जो नैनार्स हैं ये लॉर्ड शिवा के डिवोटीज हैं, ठीक है। ये देखिए नैनार्स यानी लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिवा। अब इसे याद आप कैसे रखोगे, देखिए आपको पता होगा भगवान शिव को त्रिनयन कहते हैं, है ना, तो यहाँ से नयन वर्ड है, इससे आप एसोसिएट करके याद रख सकते हो। और अलवार में भी वी है और यहाँ भी विष्णु में भी वी है, तो ऐसे भी आप एसोसिएट करके याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। इनका ये मेजर वर्क था कि ये जगह जगह जाकर हाइम्स यानी मंत्र गाते थे, और तमिल में अपने ही देवता के प्रेज में, है ना, जैसे अलवर्स भक्ति सेंट है तो लॉर्ड विष्णु के प्रेज में ये हाइम्स यानी मंत्र का उच्चारण करते थे।
इसी टाइम पे हम देखते हैं और ट्रेवल के दौरान अलवार्स और नैनार्स सर्टेन श्राइन्स को भी एज ए अबोर्ड ऑफ देयर डाइटीज चूज करते हैं कि ये देवता या उनके जो पर्टिकुलर एसोसिएटेड गॉड हैं उनका निवास है। अबोर्ड का मतलब निवास होता है। बहुत सारे जो लार्ज टेम्पल है वो बाद में इन सेक्रेड प्लेसेस के जगह पर बनाए गए। ये जो जगह है सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज के रूप में डेवलप होते हैं। और जो सिंगिंग कॉम्पोजिशन है जो ये भक्ति सेंट्स गाते थे वो इन पर्टिकुलर टेम्पल का रिचुअल बन जाता है। अच्छा, कास्ट को लेके इनका क्या रवैया होता है? तो देखिए, हमने बार बार समझा कि कुछ हिस्टोरियन जो इनफैक्ट कहते हैं कि अलवार्स और नैनार्स ने ही कास्ट सिस्टम का विरोध करना स्टार्ट करा, और इसी तरीके से ये भी कुछ रिफॉर्म लेने वाला स्टेप है। कुछ एक्सटेंट तक हम ये भी देखते हैं कि भक्ट्स हेल्ड फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड रेंजिंग फ्रॉम ब्राह्मण्स टू आर्टिशन एंड कल्टिवेटर्स एंड इवन फ्रॉम कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल, राइट। तो ये इंक्लूजन देखने को मिला भक्ति मूवमेंट में। और अलवार्स और नैनार्स का इंपॉर्टेंस भी हम इस तरीके से देखते हैं कि कुछ इनके कॉम्पोजिशन तो वेदास के रूप में इंपॉर्टेंट हैं। जैसे वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज ऑफ कंपोजिशन बाय द अलवर, द नलीर दीव प्रबंधम वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेद। तो अलवर की एक कॉम्पोजिशन है, नाम है नलीर दीव प्रबंधम। इसे 5th वेद के रूप में कंसिडर किया जाता है। अभी जब हम क्वेश्चन देखेंगे ना तो कंप्लीट क्लैरिटी मिलती जाएगी। जैसे ये आप देखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। PYQs में भी हम कवर करने वाले हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं इस टॉपिक से। तो इस तरीके से ये क्लेम करते हैं कि जो टेक्स्ट है ये एक सिग्निफिकेंट है 4 वेदाज के ही जैसे। अब वीमेन डिवोटीज भी देखने को मिलती हैं इन भक्ति मूवमेंट्स में। एक स्पेशल फीचर जो है वो ये कि वीमेन की प्रेजेंस है। जैसे जो अंडल है, अंडल कौन है? एक वीमेन अलवर है। अलवर सेंट्स है ना, उनमें से एक वीमेन सेंट अंडल है, और ये भी काफ़ी सारे हाइम्स को कंपोज करती है। बहुत सारे मंत्र कंपोज किए जाते हैं अंडल के द्वारा, जो कि एक अलवर भक्ति संत है। अंडल सो हरसेल्फ एज द बिलवेड ऑफ विष्णु। हर वर्सेस का मतलब वही होता है, मंत्र है। एक्सप्रेस हर लव फॉर द डाइटी, यानी भगवान विष्णु के प्रेम को लेकर अंडल के मंत्र हैं। अनदर विमेन कराइकल अमयार, और ये डिवोटी हैं लॉर्ड शिवा की। इन्होंने एडॉप्ट किया द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एक्सट्रेसिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। हर कॉम्पोजिशन वर प्रिजर्व विद इन द नैनार ट्रेडिशन। तो अभी हमने 2 बातें पढ़ी। पहला ये कि जो अंडल है ये एक फीमेल अलवर सेंट है ना, ये एक फीमेल अलवर सेंट है, और इन्होंने बहुत सारा कॉम्पोजिशन लिखा लॉर्ड विष्णु के प्रेज में। ठीक है, इतनी बात समझ आई। दूसरी चीज ये कि जो कराइकल अमयार है, कराइकल अमयार, ये नैनार भक्ति सेंट है। नैनार फीमेल भक्ति सेंट है, यानी लॉर्ड विष्णु से संबंधित कौन है? अंडल। और कराइकाल अमयार जो है वो लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है। These women renounced their social obligation but did not join an alternative order or become nuns। तो इसका मतलब यह है कि सोशल ऑब्लिगेशन को तो ये रिनाउंस करती हैं बट नन नहीं बनती हैं, और इनका जो एग्जिस्टेंस और इनका जो कॉम्पोजिशन है ये पेट्रियार्कल नॉर्म्स को एक अच्छा चैलेंज देता है। इनफैक्ट आप देखो, ये कराइकाल अमयार जी के कॉम्पोजिशन भी है इनके पोयम से, जो बताता है कि किस तरीके से ये अपने विचार रखती हैं लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड। अब भक्ति मूवमेंट में हम ये देखते हैं कि स्टेट के साथ इनके क्या रिलेशन देखने को मिले। सेकेंड हाफ ऑफ फर्स्ट मिलेनियम में देखते हैं कि जो स्टेट्स हैं, जैसे खास तौर से पल्लवाज और पांड्याज के भी, इनका भी पेट्रोनेज देखने को मिलता है। इसी तरीके से जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है ये भी इस रीजन में काफ़ी सेंचुरी से प्रिवेलेंट में होते हैं, तो इन्हें भी काफ़ी अच्छा मर्चेंट और आर्टिसन कम्युनिटीज़ का सपोर्ट मिलता है। हिस्टोरियन ने इस बात को भी समझने की कोशिश करी कि आखिर क्या हॉस्टिलिटी रही, बाय सजेस्टिंग दैट इट वाज ड्यू टू कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस ट्रेडिशन फॉर रॉयल पेट्रोनेज। यानी अगर राजा सपोर्ट दे रहे हैं तो किस पर्टिकुलर रिलीजन को दें या किस तरह के भक्ति सेंट्स को दें, इन चीज़ों के बीच भी क्या हॉस्टिलिटी थी। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया हिस्टोरियंस ने कि जो पावरफुल चोला रूलर हैं इन्होंने ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशन का सपोर्ट किया, और इन्होंने लैंड ग्रांट भी दिए, और भगवान विष्णु और शिव से रिलेटेड टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट किए। कुछ मैग्निफिसेंट शिवा टेम्पल्स हैं जो चिदम्बरम में है, थंजावुर में है, गंगाई कोंडा चोलापुरम में है। ये भी चोला रूलर्स के पेट्रोनेज में बनाए गए। दैट मीन्स चोलाज का डायरेक्ट सपोर्ट था। ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें मोस्ट स्पेक्टेक्युलर रिप्रेजेंटेशन
लॉर्ड शिवा के देखने को मिले ब्रॉन्ज स्कल्पचर में। और जो नैनार्स के विजन्स हैं वो डेफिनेटली आर्टिस्ट को इंस्पायर करते हैं, इस बात से समझ आता है, बिकॉज नैनार्स भक्ति सेंट ने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज करने का काम किया। दोनों ही नैनार और अलवार जो है इनका सम्मान किया जाता था। देवर रेवर्ड बाय द वेलाला पीजेंट्स। वेलाला एक पीजेंट्स है, पीजेंट्स की कैटेगरीज को वेलाला कहते हैं। और जो रूलर्स हैं ये भी इनका सपोर्ट लेना चाहते हैं। जैसे जो चोल राजा हैं उन्होंने अटेम्प्ट करा कि इस चीज़ को लेकर यानी डिवाइन सपोर्ट क्लेम किया जाए और खुद के पावर को प्रोक्लेम करने की कोशिश की गई। और बहुत सारे स्प्लेंडिड टेम्पल्स वगैरह भी जो कि स्टोन मेटल स्कल्पचर से एडोन थे। ये जो किंग है इन्होंने तमिल सेवा हाइम्स की भी सिंगिंग इंट्रोड्यूस करी और ये चीज़ होती थी टेम्पल्स अंडर रॉयल पेट्रोनेज। इनफैक्ट एक टेक्स्ट भी है तेवरम नाम से और इस चीज़ में भी इस बात का जिक्र मिलता है, कलेक्शन देखने को मिलता है। इंस्क्रिप्शनल एविडेंस यानी इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चलता है कि जो चोला रूलर है पारंतक फर्स्ट, इन्होंने अपार, संबदार और सुंदरार के मेटल इमेजेस बनवाए भगवान शिव के मंदिर में। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए पारंतक फर्स्ट काफ़ी फेमस चोला रूलर थे, इन्होंने मेटल इमेजेस लगवाए अपारार, संबदार और सुंदरार के शिवा टेम्पल में। अपार कौन है, देखिए अपार भी भक्ति सेंट है, संबंदार भी और सुंदरार भी, ये तीनों काफ़ी फेमस नैनार भक्ति सेंट है। और जो पारंतक फर्स्ट है कौन है, चोला रूलर है। तो इससे क्या समझ आता है, यही समझ आता है कि जो उस टाइम पे लोकल किंग है, ठीक है, जो उस टाइम पे किंग है, खास तौर से जो चोला किंग है, इन्होंने रॉयल पेट्रोनेज सपोर्ट करा भक्ति सेंट्स को। नेक्स्ट हमें समझना है वीर सेवा ट्रेडिशन को, जो कि कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ। इसके बाद काफ़ी सारे पीवाईक्यूज हैं, देन हम वो कवर करेंगे। तो 12th सेंचुरी में हमें न्यू मूवमेंट की इमरजेंस देखने को मिलती है कर्नाटक में, और ये मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है बसवन्ना के द्वारा। बसवन्ना कौन है, तो इनिशियली एक जैन थे और चालुक्य राजा की ये मिनिस्टर थे, और इन्होंने स्टार्ट किया वीर सेवा ट्रेडिशन को। नाम है इनका बसवन्ना। इनके जो फॉलोअर्स हैं इन्हें वीर सेवाज या फिर लिंगायत्स कहते हैं। लिंगायत्स यानी वेरर ऑफ द लिंगा, और वीर सेवा का मतलब हीरोज ऑफ शिवा। लिंगायत जो है ये एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है आज के डेट में, और ये वर्शिप करते हैं लॉर्ड शिवा को इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंग, एंड मैन यूजुअली वियर अ स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, समझ आया। यानी ये भगवान शिव से जुड़े हुए हैं, भगवान शिव को ही अपने आराध्य मानते हैं। दोज हु आर रिवर्ड इंक्लूड द जंगम और वांडरिंग मॉन्क्स। लिंगायत्स बिलीव करते हैं कि डेथ के बाद जो डिवोटीज होते हैं ये शिव से जाकर यूनाइट हो जाते हैं और फिर इस दुनिया में वापस नहीं आते हैं। यही रीज़न है कि ये क्रीमेशन को नहीं प्रैक्टिस करते हैं। धर्मशास्त्राज में जो क्रीमेशन की बात की गई है, यानी डेड बॉडी को बर्न किया जाएगा, इस चीज़ को ये नहीं मानते हैं, फ्यूनरी राइट्स को। इंस्टेड ये बरी करते हैं डेड को। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पीवाईक्यूज में यही पूछा जाता है, मेजरली ध्यान रखिएगा। लिंगायत्स बरी देयर डेड। अगेन इन्होंने भी कास्ट के आइडिया को चैलेंज किया, और सर्टेन ग्रुप्स के साथ जो पॉल्यूशन एट्रीब्यूटेड था, इस चीज़ को भी बहुत जोरदार तरीके से चैलेंज किया गया। कास्ट सिस्टम का विरोध भक्ति मूवमेंट में भी हम देखते हैं, और इसी के साथ जब हम बात करते हैं वीर सेवा ट्रेडिशन की, तो उसमें भी कास्ट सिस्टम के आइडिया का चैलेंज देखने को मिलता है। इनफैक्ट ये थ्योरी ऑफ रीबर्थ को भी क्वेश्चन करते हैं। क्या थ्योरी ऑफ रीबर्थ सही है, इस चीज़ पर सवाल उठाया जाता है लिंगायत्स के द्वारा। ये सर्टेन प्रैक्टिसेज जो कि धर्मशास्त्र में डिसअप्रूव्ड है, यानी नहीं माने गए हैं, जैसे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज और विडोरी मैरिज, इन चीज़ों का भी खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है वीर सेवा ट्रेडिशन को लेकर, ये वचन से आती हैं। वचन का मतलब क्या होता है, सेइंग, है ना। वचन का मतलब होता है सेइंग यानी कथन, जो कि कन्नड़ में कंपोज किए गए हैं बाय वीमेन एंड मैन, जो कि इस मूवमेंट से जुड़े। तो इनिशियली जो इस मूवमेंट से जुड़े, यानी वीर सेवा ट्रेडिशन से जो जुड़े, उनके जो वर्ड्स हैं, जो सेइंग्स है, उनसे हमें पता चलता है वीर सेवा ट्रेडिशन के बारे में। नाउ देखते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में किस तरीके से रिलीजियस फर्मेंट देखने को मिला। इसी टाइम पे विष्णु और शिव के डाइटीज़ की वर्शिपिंग देखने को मिली टेम्पल्स में, और हालांकि हिस्टोरियंस ने कोई खास इस चीज़ की सिमिलैरिटी नहीं देखी कि अलवर्स और नैनार्स के ही सिमिलर चीज़ें हों। ठीक है, काफ़ी डिफरेंस था, काफ़ी स्ट्राइकिंग डिफरेंस था। हालांकि कुछ हिस्टोरियंस ने कहा कि जो पीरियड रहा जिसमें सेवरल राजपूत स्टेट इमर्ज करते हैं नॉर्थ इंडिया में, और ज़्यादातर स्टेट्स में ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस, परफॉर्मिंग अ रेंज ऑफ सेक्युलर एंड रिचुअल फंक्शन।
ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पोजीशन ब्राह्मण्स रखे होते हैं उनमें एक सेक्युलर और रिलीजियस फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। इसी टाइम पे हम देखते हैं कि बाकी रिलीजियस लीडर जो फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज होते हैं। इनमें नाथ हैं, जोगीज हैं, सिद्धाज हैं। तो ये भी अगेन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क का पार्ट है। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन है? नाथ हैं, सिद्धाज हैं और जोगीज हैं। इनमें से जो ज़्यादातर है ये आर्टिसनल ग्रुप है, यानी आर्टिस्ट वगैरह के ग्रुप हैं, जिनमें वीवर शामिल हैं। वीवर का मतलब जो बुनाई का काम करते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है क्राफ्ट प्रोडक्शन के शामिल होने का। तो जो प्रोडक्शन की डिमांड है ये भी बढ़ जाती है, क्योंकि न्यू अर्बन सेंटर डेवलप कर जाते हैं और काफ़ी हमारा ट्रेड भी बढ़ जाता है सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के साथ इस वजह से। तो ज़्यादातर जो रिलीजियस लीडर हैं वो क्वेश्चन करते हैं वेदास की अथॉरिटी को, है ना, क्योंकि ये ब्राह्मणिकल डोमिनेंस में नहीं मानते हैं, और जो आम जनमानस यानी ऑर्डिनरी पीपल की जो भाषा है उसमें ये खुद को एक्सप्रेस करते हैं। हालांकि इनकी पॉपुलैरिटीज़ के बावजूद भी ये रिलीजियस लीडर उस पोजीशन में तो नहीं होते हैं कि रूलिंग इलीट का सपोर्ट लें, यानी राजा महाराजा से सपोर्ट लेने के लायक तो नहीं है, बट आम जनमानस का काफ़ी अच्छा सपोर्ट इन्हें मिलता है। एक न्यू एलिमेंट इस सिचुएशन में ऐड हो जाता है जब टर्क्स आ जाते हैं और जब दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश कर जाता है। इससे क्या होता है, बहुत सारे राजपूत स्टेट्स की पावर अंडरमाइन हो जाती है, और उसी के साथ जो ब्राह्मण एसोसिएटेड होते हैं उनकी भी पावर अंडरमाइन हो जाती है। इसके बाद क्या होता है कि जो पर्टिकुलर रियल्म है, यानी जो उस टाइम का सोशो रिलीजियस फैक्टर है, वो भी बदलता हुआ दिखने लग जाता है। तो अब हम देखेंगे कि क्यों न्यू डेवलपमेंटल पाथ डायलॉग नॉर्दर्न इंडिया में आने लगते हैं। बहुत सारे जो पोएट सेंट्स हैं वो इंगेज होते हैं न्यू सोशल सिचुएशन के डायलॉग में, यानी अब समाज किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या न्यू आइडियाज़ इमर्ज कर रहे हैं, उन चीज़ों को ये पोएटिक वे में एक्सप्रेस करते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे कबीर दास जी के बारे में। वीविंग अ डिवाइन फैब्रिक। डिवाइन फैब्रिक, फैब्रिक का मतलब हमें पता है, डिवाइन का मतलब एक दिव्य धागा है ना, और इसे वीव किया जा रहा है, इनकी बुनाई की जा रही है कबीर दास जी के द्वारा। ये मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है पोएट सेंट का, है ना, जो इस कॉन्टेक्स्ट में इमर्ज करते हैं, यानी भक्ति सेंट के कॉन्टेक्स्ट में। हिस्टोरियंस ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एफर्ट करा और समझने की कोशिश करी कि आखिर क्या बातें थी या क्या समाज को लेकर व्यू पॉइंट था कबीर दास जी का। तो इनके जो वर्सेस हैं, यानी जो इनकी सेइंग्स थी, इनके जो बातें हैं, वो कंपाइल किए गए हैं ओवरलैपिंग ट्रेडिशन में। तो जो बीजक है, बीजक कबीर जी के जो दोहे हैं उनका कंपाइलेशन है। ये कबीर पंथ यानी कबीर के फॉलोअर्स के द्वारा कंपाइल किया गया है, और इसमें 3 चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। पहला है कबीर ग्रंथावली, जो कि एसोसिएटेड है दादू पंथ के साथ, और बहुत सारे जो इनके कंपोजिशन है ये आदि ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ साहिब में भी कबीर दास जी के बहुत सारे कंपोजिशंस देखने को मिलते हैं। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं ये कंपाइलेशन काफ़ी बाद में हुआ, कबीर दास जी की डेथ के काफ़ी बाद में ये कंपाइलेशन होता है, और 19th सेंचुरी तक हम देखते हैं कि इनके जो वर्सेज हैं, यानी कबीर दास जी के जो दोहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज होते हैं, और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में ये इनका सर्कुलेशन प्रिंट के फॉर्म में पॉपुलराइज होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि कबीर दास जी के जो पोएम हैं वो सेवरल लैंग्वेजेस में थे, और काफ़ी एक ऐसी भाषा में थे जो सबको समझ आए, ठीक है। अब इसी में आप एक बात गौर करिए, देखिए जो निर्गुण पोएट्स थी ना, निर्गुण पोएट्स जो भी थे, जो भी जिनका भी कहना था, जिन भक्ति सेंट्स का कि गॉड फॉर्मलेस होते हैं, उनकी एक अपनी खुद की लैंग्वेज थी जिसे हम संत भाषा कहते हैं, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति सेंट्स की 2 भाषाएं हैं, यानी 2 फॉर्म है, 2 तरीका है कहने का। पहला है संत भाषा और दूसरा है उलट बंसी। उलट बंसी क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो जो संत भाषा है वो तो एक स्पेशल लैंग्वेज ही है निर्गुण पोएट्स की, जबकि जो उलट बंसी है ये अपसाइड डाउन सेइंग है, यानी अगर किसी बात को कहना है तो उसको उल्टे तरीके से कहा जाए, है ना। और इसी चीज़ को हम देखते हैं, इस पर क्वेश्चन भी बना है। इनफैक्ट क्वेश्चन तो वैसे अभी जितना पढ़ा हमने सभी चीज़ों पे बना है ऑलमोस्ट, वो तो क्लैरिटी अभी जानबूझ के मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, ताकि एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ चीज़ें हम पढ़ लें, देन हम PYQs को करेंगे तो दोबारा हम रिकनेक्ट कर पाएंगे, है ना। जैसे ये क्वेश्चन था, व्हाट इज संत भाषा,
ठीक है। तो जैसे कबीरदास जी के बहुत सारे उलट बंसीज हैं, जिसमें से एक है चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अब इसकी हिडन मीनिंग है ना। कबीरदास जी के जो भी दोहे हैं उनके दो मीनिंग्स निकलते हैं, एक तो लिटरल मीनिंग होती है और एक हिडन मीनिंग जो मैं बताऊंगा आगे। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि उलट बंसी जो है इसका मतलब ये है कि उल्टी बातें कहना, ठीक है। और ये एक फॉर्म था, एक तरीका था निर्गुण भक्ति सेंट्स को एक्सप्रेस करने का। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो लोटस विच ब्लॉम्स विदाउट फ्लावर और द फायर रेजिंग इन द ओशन। अब देखिए ओशन में तो समुद्र में तो आग कैसे लग सकती है ना, बट इस तरह की बातें कही जाती थी जो एक्सप्रेशन होता था। और ये मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस यानी कबीरदास जी के जो भी अनुभव रहे उन चीज़ों को ये दोहे साझा करता है। इसी के साथ ही अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं कबीरदास जी, और इनमें इस्लाम भी शामिल है, जिनमें वो कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी एज अल्लाह, खुदा, हजरत एंड पीर। इसके बाद ये वेदांतिक ट्रेडिशन से भी टर्म्स लेते हैं, जैसे अलख जिसे हमने नहीं देखा है, निराकार जिनका आकार ना हो विच इज़ फॉर्मलेस, ब्राह्मण, आत्मा, तो इन टर्म्स का भी यूज किया जाता है। और अदर टर्म्स भी इनके कोनोटेशन से शामिल है, जैसे शब्दा यानी साउंड, और शून्य जो कि एम्प्टीनेस को दिखाता है, और ये चीज़ें योगिक ट्रेडिशन से हैं। तो यही खास बात हम देखते हैं कबीरदास जी के पोएम्स में कि वो हर रिलीजन को साथ लेकर चलते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि कबीरदास जी का कहना था कि एक ही है, वन लॉर्ड है ना। और इस पे ये काफ़ी सारा कॉम्पोजिशन भी लिखते हैं, जैसे एक में कहते हैं कबीरदास जी कि टेल मी ब्रदर हाउ कैन देयर बी नो वन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बट टू। कैसे हो सकता है कि इस दुनिया के दो मालिक हों। हु लेड यू सो स्टे, गॉड इज कॉल्ड बाय मेनी नेम्स, अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि एंड हजरत। गोल्ड में बी सेव्ड इनटू रिंग्स एंड बेंगल्स, जैसे सोना है, सोने को हम अलग अलग तरीके से ढाल सकते हैं, तो क्या उसमें सोना बदल जाता है? नहीं, सोना तो सेम ही होता है, बस उसका आकार बदल जाता है। तो इसमें जो विभेद है, जो अंतर है, जो डिस्टिंक्शन है, ये बस वर्ड्स के कारण है। हमने जो वर्ड्स इन्वेंट कर दिए, तो हम अलग अलग शब्द से कहते हैं उस डिवाइन बीइंग को, उस लॉर्ड को, जो दुनिया के मालिक हैं, लॉर्ड हैं। कबीरदास जी इनफैक्ट ये भी कहते हैं कि ये दोनों ही मिस्टेकन है, दोनों ही गलत फहमी में जी रहे हैं। नीदर कैन फाइंड द ओनली राम, वन किल्स द गॉड, द अदर्स काउ। ठीक है, दे वेस्ट देयर लाइव्स इन डिस्प्यूटेशन, यानी विरोध में ये अपना जीवन बिताते हैं। ओके, नाउ बात करते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। तो आपको पहली बात ये याद रखनी है, ही वॉज बोर्न ऑन 1469। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। 1469 में इनका जन्म होता है इन अ हिंदू मर्चेंट फैमिली इन अ विलेज कॉल्ड ननकाना साहिब नियर द रिवर रावी इन द प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम पंजाब। ही ट्रेन्ड टू बी एन अकाउंटेंट एंड स्टडीड पर्सियन, तो पर्सियन लैंग्वेज का भी इन्हें ज्ञान था। एंड ही वॉज मैरिड एट अ यंग एज बट ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम अमॉन्ग सूफीज एंड भक्त्स। ठीक है, और इसके कारण इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेवलिंग भी करी। और गुरु नानक देव जी का बहुत ही सिंपल मैसेज है और इनकी हाइम्स और टीचिंग के तहत, और ये भक्ति निर्गुण सेंट है। ठीक है, निर्गुण भक्ति सेंट है, और इनका ये कहना है कि जो सेक्रीफाइजेज है, रिचुअल बात है, इमेज वर्शिप है, ऑस्टेरिटीज़ है, इन चीज़ों की नीड नहीं है। इनके लिए सिंपल है कि जो रब है या जो एब्सोल्यूट है, इनका कोई जेंडर या फॉर्म नहीं है। यानी अगेन ये बात कर रहे हैं निर्गुण भक्ति सेंट की, है ना, निर्गुण वर्शिप की बात कर रहे हैं, बिकॉज गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड इज जेंडरलेस। इन्होंने सिंपल वे बताया डिवाइन से कनेक्ट करने का कि आप जो डिवाइन नेम है, जो शब्द है, शब्द यानी जो हाइम्स है, जो डिवोशनल मंत्र हैं, उन्हें आप रिपीट करिए, और इससे क्या होगा कि आप गॉड से जो डिवाइन नेम है उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। और गुरु नानक देव जी इन कॉम्पोजिशन को बहुत सारे अलग अलग राग में गाते भी थे, और इनके जो अटेंडेंट मर्दाना थे वो इन रबाब को प्ले करते थे। गुरु नानक देव जी ने अपने फॉलोअर्स को कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज करा, और इन्होंने कॉन्ग्रेशनल वर्शिप यानी जो संगत होते हैं उनके रूल्स को भी सेटअप किया। इनके डिसाइपल्स, वन ऑफ हिज डिसाइपल्स का नाम था अंगद देव जी, और ये इन्हें सक्सीड करते हैं एज अ गुरु, और ये प्रैक्टिस 200 सालों तक चलती है।
गुरु नानक देव जी कोई न्यू रिलीजन को स्टैब्लिश नहीं करना चाहते थे, बट आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोवर कंसोलिडेटेड देयर ओन प्रैक्टिसेस एंड डिस्टिंग्विश देमसेल्फ फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, है ना। और जो फिफ्थ परसेप्टर है यानी जो पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी, इन्होंने गुरु नानक देव जी के जो हाइम्स है उन्हें कंपाइल किया। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि इवन अदर रिलीजियस पोएट्स जैसे बाबा फरीद जी हो गए, गुरु रविदास जी हो गए जिन्हें रैदास भी कहा जाता है, इसके अलावा जो गुरु कबीर दास जी हो गए, इनके भी कंपाइलेशंस आदि ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बने क्या आदि ग्रंथ साहिब में कबीर दास जी की भी वर्सेस हैं, तो इसका जवाब है हाँ, है ना। बाबा फरीद जी, रविदास जी, इसके अलावा गुरु नानक देव जी और कबीर दास जी, इनके भी हाइम्स हमें आदि ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं और इन हाइम्स को गुरबानी कहते हैं। लेट 17th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने इन कॉम्पोजिशन को इंक्लूड करा। और इसी के साथ ही जो 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, और इनके जो स्क्रिप्चर्स हैं गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने खालसा पंथ को स्टैब्लिश करा और 5 सिंबल थे इनके, पता होगा आपको, 5 कक्कड़ यानी अनकट हेयर, डैगर, पेयर ऑफ सॉर्ड्स, कॉम एंड स्टील बैंगल। ना दोस्तों बात करते हैं मीराबाई जी के विषय में। तो परहैप्स द बेस्ट नॉन वीमेन पोएट सेंट भक्ति ट्रेडिशन के अंदर, और बताने की नीड नहीं है, ये राजपूत प्रिंसेस फ्रॉम मेरता इन मारवाड़, ये ओरिजिनली मारवाड़ से थी और इनका विवाह होता है मेवाड़ में। ठीक है, मेवाड़ के सिसोदिया क्लेन के प्रिंस के साथ। और जैसा कि हमें पता है सी डिफाइड हर हस्बैंड, और इसके बाद ये ट्रेडिशनल रोल ऑफ फाइल में सबमिट नहीं करती हैं। और इसी के साथ ही जो कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण, उनको ये समर्पित होती हैं। इनके इनलॉज इन्हें जहर देने की कोशिश करते हैं, बट ये पैलेस से एस्केप कर जाती हैं और वॉन्डरिंग सिंगर की लाइफ ये बिताती हैं, है ना, जिसमें इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन इनके सॉन्ग्स में देखने को मिलते हैं भगवान कृष्ण के प्रति। नाउ अब हमें PYQs कवर करना है। अच्छा, कुछ और बातें हैं। अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस हर परसेप्टर का मतलब गुरु होता है। हर गुरु वाज रैदास अ लेदर वर्कर। ठीक है, तो इनके गुरु कौन थे? रैदास जी। और इसी से ये इंडिकेट करती हैं कि कास्ट सोसाइटी के नॉर्म्स को भी नहीं मानती थी। हस्बैंड्स पैलेस यानी इनके हस्बैंड के महलों के जो कंफर्ट्स हैं उन्हें त्याग करके सी इज सपोज टू हैव डोंट द वाइट रोब्स ऑफ अ विडो और द सेफ्रॉन रोब ऑफ द रिनाउंसर, है ना, ये रिनाउंसर के जैसे लाइफ जीती थी। इवन जो इनका अटायर था वो भी रिनाउंसर का ही था। Although Mirabai did not attract a sect or group of followers, she has been recognized as the source of inspiration for centuries. There is no need to talk about this because we already know. इनके जो सॉन्ग्स हैं ये विमेन और मेन दोनों के द्वारा गाए जाते हैं। और इसी के साथ ही दोज हु आर पुअर एंड कंसिडर्ड लो कास्ट इन गुजरात एंड राजस्थान, हर सेक्शन ऑफ पीपल के द्वारा मीराबाई के डिवोशनल पोएम्स गाए जाते हैं। नाउ बात करते हैं शंकर देव जी के बारे में। देखिए, आपको शंकराचार्य जी से कंफ्यूज नहीं करना है। शंकर देव जी का टाइम पीरियड काफ़ी अलग है। ये 1449 से लेकर 1568 के बीच है, यानी ये 15th सेंचुरी के फेमस भक्ति सेंट हैं, है ना। इवन इनके जो वेज ऑफ थिंकिंग है उनमें भी काफ़ी डिफरेंस है। ये असम से वैष्णविज्म को प्रोपाउंड करते हैं और इसी के साथ ही इनका जो नाम है वो नाम घर से जुड़ा हुआ है। नाम घर के बारे में मैं बताने वाला हूँ, प्रेयर होल्स कहते हैं इसे। बट आदि शंकराचार्य वाज अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सनालिटी। वो 8th सेंचुरी के हैं या 9th सेंचुरी के आसपास के हैं, है ना। और उन्होंने अद्वैत वेदांत की फिलोसॉफी दी है जो कि अभी हमने पढ़ा, और उन्होंने मठा इस्टेब्लिश करा है। बट शंकर देव जी जो है वो असम से संबंधित हैं। और इसी के साथ ही इनके बारे में जब हम समझते हैं तो देखिए, इनका जो टीचिंग्स है वो भगवती धर्म के नाम से पॉपुलर है। ठीक है, और किस पे बेस्ड है? भगवत गीता पे बेस्ड है, इसलिए भगवती धर्म कहते हैं, और भगवत पुराण पे बेस्ड है। इन्होंने नाम कीर्तन की बात की है, जो कि रिसाइटेशन होता है नेम्स का, भगवान के जो नाम होते हैं उन्हें रिसाइट करना सत्संग में या कॉन्ग्रीगेशन में। इसके अलावा इन्होंने सत्र और मोनेस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट की भी बात करी है। अब सत्र से ही सतरिया देखिए एसोसिएटेड है, जो कि काफ़ी फेमस है असम में, है ना। एक काफ़ी फेमस डांस है सतरिया। ठीक है, तो ये भी इनका भी योगदान है असमीज कल्चर में, जिसमें सतरिया भी जुड़ा हुआ है। इसी के साथ ही ये नाम घर या प्रेयर होल्स का भी इनकरेज किया है, इन्होंने इस्टेब्लिश करा है। और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं वो आज भी इन रीजन में कंटिन्यूड है। और इनके मेजर कॉम्पोजिशन कौन है? कीर्तन घोष। अब देखिए, कीर्तन नाम कीर्तन की बात आ रही है तो इससे जुड़ा हुआ है कीर्तन घोष। ना दोस्तों, आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो पोस्ट करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। वर्सेज ascribed टू पोएट्स एंड कबीर हैव बीन कंपाइल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन, यानी कबीर दास जी के दो है, किन में कंपाइल्ड हैं?
बीजक इन वाराणसी, कबीर ग्रंथावली इन राजस्थान, आदि ग्रंथ साहिब। तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा। देखिए बहुत लोग लॉजिकल सोचते हैं कि हाँ बीजक के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, कबीर दास जी से जुड़ा हुआ है, कबीर ग्रंथावली में तो खुद ही कबीर जी का नाम आ रहा है, तो ये दो रखते हैं और आदि ग्रंथ साहिब में डाउट करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, जो भी कबीर जी के दोहे हैं वो 3 डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशन में कंपाइल्ड हैं। पहला बीजक है जो कि प्रिजर्व किया गया कबीर पंथीज के द्वारा, यानी जो कबीर दास जी के बताए गए मार्ग हैं उन पर चलने वाले, और दूसरा ये कि कबीर ग्रंथावली है जो कि दादू पंथ ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, यानी दादू दयाल जी के जो टीचिंग्स हैं उन पर आधारित है, और तीसरा है आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट, ये आप देख सकते हो कि ये किस पेपर में पूछा गया है। ठीक है, वो मैंने लिख दिया है, एनडीए में ये पूछा गया है, तो इसमें नॉट करेक्ट आपसे पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं भक्ति मूवमेंट ने उन ट्रेडिशन को अवॉइड किया जिसमें डाइवर्सिटी प्रमोट की जा रही है, यानी भक्ति ट्रेडिशन के द्वारा डाइवर्सिटी को नहीं प्रमोट किया गया। दूसरा ये कहा जा रहा है नॉर्दर्न इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट है वो राम और कृष्ण की वर्शिपिंग के अराउंड रिवॉल्व करता है। तीसरा, भक्ति मूवमेंट ने गॉड के डिवोशन पर रिलाई किया बिना एट्रीब्यूट के और विद एट्रीब्यूट्स। तीसरा ये कहा जा रहा है कि तुलसीदास जी ने डिवोशन के ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट किया जो कि एट्रीब्यूट्स के साथ हैं, जबकि कबीर दास जी ने बिना एट्रीब्यूट्स के डिवोशन को फॉलो किया। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए भक्ति मूवमेंट एक तरह का स्पिरिचुअल और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था जिसमें पर्सनल डिवोशन यानी भक्ति की बात की गई है ना, पर्सनल डिवोशन की बात की गई टू गॉड ओवर रिचुअल्स, है ना, रिचुअल्स को नहीं माना गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की गई। तो ये इंक्लूसिव था और इसने डाइवर्सिटी को प्रमोट किया, और इसमें सगुण भक्ति भी निर्गुण भक्ति भी शामिल है और हर तरह के लोग भी इसमें इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडिंग एनी जेंडर एनी कास्ट, है ना। तो आंसर ए गलत है बिकॉज इसमें कह दिया गया है कि अवॉइड किया, इसने अवॉइड नहीं किया बल्कि इंक्लूजन किया हर तरह के लोगों का, इससे डाइवर्सिटी काफ़ी प्रमोट हुई। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं नॉर्दर्न इंडिया में भक्ति मूवमेंट रामकृष्ण के वर्शिपिंग के अराउंड रिवॉल्व करता है। देखिए ये बात भी सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। नॉर्दर्न इंडिया में हम देखते हैं कि तुलसीदास जी, रामानंद जी, सूरदास जी, चैतन्य महाप्रभु जी, ये जो भक्ति सेंट्स हैं वो भगवान राम और कृष्ण के भक्ति से रिवॉल्व हैं। तीसरा कहा जा रहा है भक्ति मूवमेंट रिलाइड ऑन डिवोशन ऑफ गॉड बोथ विथ एंड विदाउट एट्रीब्यूट्स, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं। हमने देखा कि जो एट्रीब्यूट्स को मानते हैं वो होते हैं सगुण, और जो बिना एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं वो होते हैं निर्गुण भक्ति सेंट्स। क्या आपको निर्गुण भक्ति सेंट्स के नाम याद है? देखिए सबसे फेमस नाम है कबीर दास जी का, सबसे फेमस नाम है गुरु नानक देव जी का, सबसे फेमस नाम है दादू दयाल जी का। ठीक है, तो ये निर्गुण भक्ति सेंट्स है, यानी इनके अकॉर्डिंग गॉड का कोई आकार नहीं होता है, फॉर्मलेस होते हैं। तो तुलसीदास जी, देखिए तुलसीदास जी डेफिनेटली गॉड विथ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, यानी सगुण वर्शिप को प्रमोट करते हैं, खास तौर से राम भक्ति की बात करते हैं, है ना। जबकि कबीर दास जी जो है वो निर्गुण भक्ति की बात करते हैं, आइडल वर्शिप और रिचुअल्स को रिजेक्ट करते हैं। सो बाकी तीनों सही हैं, ये गलत है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको लगाना है भक्ति सेंट्स को। ये यूपीएससी एपीएफसी में पूछा गया है। पहला कह रहे हैं गुरु नानक, तुलसीदास, रामदास, तुकाराम, तुलसीदास, गुरु नानक, तुकाराम, रामदास, गुरु नानक, तुलसीदास, तुकाराम, रामदास, तुलसीदास, गुरु नानक, रामदास या तुकाराम। बड़ा कन्फ्यूजिंग ये हो जाता है, बट अगर हमें इस तरीके से क्लैरिटी है इन चीज़ों में कि टाइम पीरियड के हिसाब से, जो कि मुश्किल है एज आई सेड, बट अगर क्लैरिटी है तो ही ये सॉल्व होता है, अदरवाइज स्किप करना पड़ता है। तो गुरु नानक देव जी का टाइम पीरियड है 1469 में, यानी ही वॉज बॉर्न 1469, और तुलसीदास जी 1532 में, तुकाराम जी 1608 में, और रामदास जी 1608 में। दोनों का सेम बॉर्न ईयर है, बट इसलिए पूछ लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ, जैसे मैंने कहा ना कि एक्सट्रीमली टफ। तो सबसे पहले आएंगे गुरु नानक देव जी, देन तुलसीदास जी, देन तुकाराम, थर्ड में है, देन रामदास जी। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सुर सागर क्या है? पहला कह रहे हैं एक मेडिवल ट्रीटाइज है म्यूजिक में, जो कि तानसेन ने कंपोज किया है। सूरदास जी का एक पोएटिक वर्क है। मेमोरीज है बहादुर शाह जफर का, या नन ऑफ द अबव। और ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी सीडीएस में। तो सूर सागर जी सूरदास से जुड़ा हुआ है, सूरदास के पोएटिक वर्क को कहा जाता है सूर सागर। तो सूरदास जी ने सूर सागर के अलावा सूर सरावली लिखी है और साहित्य लहरी लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कॉम्पोजिशन सूरदास जी के द्वारा नहीं किया गया, तो याद रखिएगा सबसे पहले फेमस है सूर सागर, ठीक है, सूर सागर, देन सूर सरावली,
दोनों में सूर है, ठीक है, जो कि सूरदास जी के नाम को रिप्रेजेंट करता है। देन साहित्य लहरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साहित्य लहरी है, बिकॉज इनमें इनका नाम नहीं है तो ज़्यादा एग्जामिनर पूछते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट, तो भक्ति कल्ट के कौन प्रोपोनेंट नहीं थे? पहला है नागार्जुन, दूसरा तुकाराम, तीसरा त्यागराज और चौथे हैं वल्लभाचार्य जी। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन बी यानी तुकाराम की। तो तुकाराम के बारे में हमने पढ़ा कि ये महाराष्ट्र के बहुत फेमस भक्ति सेंट हैं, है ना। ही वॉज अ वेरी फेमस भक्ति सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र, ठीक है। और ये वरकरी ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, यानी डिवोशन टू विठोबा, जो कि एक फॉर्म है भगवान विष्णु के, विठोबा वर्शिपिंग। देन थर्ड बात करते हैं त्यागराज। तो त्यागराज जी का, इनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है त्यागराज जी का, 1767 से लेकर 1847 के बीच है। ये एक डिवोशनल अगेन पोएट है, कंपोजर है, कार्नेटिक म्यूजिक है, और इनके जो भजन है ये लॉर्ड राम को डेडिकेटेड है, ठीक है, लॉर्ड राम को डेडिकेटेड है, डिवोटेड भजन। नेक्स्ट बात करते हैं वल्लभाचार्य जी के बारे में। तो वल्लभाचार्य जी भी अगेन हमने पढ़ा कि ये पुष्टि मार्ग है ना, पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए हैं, पुष्टि मार्ग इन्होंने प्रोपाउंड किया, और उसके बारे में मैंने आपको एग्जांपल समझाया। जैसे मदर का लव होता है अनकंडीशनल, वैसे ही भगवान का लव होता है हमारे लिए अनकंडीशनल। तो आंसर क्या बचा हमारा? ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नागार्जुन। नागार्जुन याद करिए, हमने पढ़ा है बुद्धिज्म में कि ही वॉज अ वेरी फेमस बुद्धिस्ट फिलोसोफर, और इसको मैंने नागसेन के साथ भी एसोसिएट करके बताया था कि दोनों अलग अलग है। नागसेन जी का अलग रोल है ना, नागार्जुन का अलग है। नागार्जुन ने अलग तरह की फिलोसॉफीज दी हैं, और इसी के साथ ही ये कोई भक्ति सेंट नहीं है, बल्कि ही वॉज अ फेमस बुद्धिस्ट फिलोसोफर। सो वी विल गो विथ ऑप्शन ए बिकॉज इट इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति पोएटेसेस बिलोंग टू द कश्मीर वैली। तो कश्मीर वैली से कौन जुड़ी हुई हैं? रूपा भवानी, अक्का महादेवी, जनाबाई और बहिनाबाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रूपा भवानी। रूपा भवानी वॉज अ फेमस कश्मीरी भक्ति सेंट एंड पोएटेस, और ये कश्मीर वैली से अपना संबंध रखती हैं एंड सेविज्म से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, यानी हर डिवोशन वाज टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा, और इनकी जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स है ये कश्मीर सेव भक्ति ट्रेडिशन का पार्ट है। बाकी गलत क्यों है? देखिए अक्का महादेवी जी हमने पढ़ा, ये वीर सेविज्म से जुड़े हुए हैं, है ना, वीर सेविज्म है, यानी वीर सेवा भक्ति सेंट है ये, और ये अपने वचनाज के लिए फेमस है, जो कि लॉर्ड शिव से रिलेटेड है। थर्ड है जनाबाई। तो जनाबाई महाराष्ट्र की एक भक्ति सेंट है, और अगेन ये भी विठोबा वर्शिपिंग से जुड़ी हुई है, यानी शी वाज अ डिवोटी ऑफ विठोबा, यानी वरकरी ट्रेडिशन, है ना, जो हमने पढ़ा अभी। इसी के साथ ही बहिनाबाई भी अगेन ये भी महाराष्ट्र से हैं। जनाबाई और बहिनाबाई दोनों ही महाराष्ट्र की भक्ति से पोएटेस हैं, और ये जो बहिनाबाई हैं ये तुकाराम की डिसाइपल हैं, यानी शिष्या हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अच्छा संत भाषा के बारे में, है ना। ये क्वेश्चन बेहद शानदार है, अटेम्प्ट करिए इसे, ये यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा गया है। पहला कह रहे हैं कि ये निर्गुण मिस्टिक्स यानी निर्गुण संत का भाषा है, उलटवंशी मिस्टिक्स की ये लैंग्वेज है, निराकार मिस्टिक्स की ये लैंग्वेज है, या सगुन मिस्टिक्स की ये लैंग्वेज है। तो देखिए याद करिए, हमने बात करी कि जो कबीरदास जी के जो पोएम्स हैं ये अलग अलग डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं। कुछ अलग तरह के ही लैंग्वेज हैं निर्गुण पोएट्स के, जो कि संत भाषा कहलाती है, और जबकि एक और तरह की भाषा है जिसे हम उलटवंशी कहते हैं, जो कि अपसाइड डाउन सेइंग होती हैं, और ये उस फॉर्म में लिखी गई है जो एवरीडे मीनिंग्स आर इन्वर्टेड, यानी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई मीनिंग इनकी निकल कर आती है, और इनके जो हिंट्स हैं वो अल्टीमेट रियलिटी के नेचर को कैप्चर करने की डिफिकल्टीज को दिखाते हैं। जैसे किसी बच्चे को आसान भाषा में समझाना है डिवाइन क्या है, गॉड क्या है, क्या सही है क्या गलत है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, तो उन्हें हम डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देंगे। उसी तरीके से कबीरदास जी के भी दोहे होते हैं। जैसे एक दोहा यहाँ मैंने कवर किया है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। पहले ऐसे चक्की चलती थी, अगर आपने देखा हो कभी, तो इनके बीच में दाल अनाज इस तरीके से डाला जाता था, और इसमें बीच में एक लकड़ी का होता था और इसे घुमाया जाता था, तो बीच में जो दाल है वो पिस जाते थे या अनाज पिस जाता था। तो साबुत बचा ना कोई, साबुत का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट कुछ नहीं बचा। तो एक तो मीनिंग लिटरल इसका ये है कि ग्राइंडिंग मिल इन मोशन को देख करके कबीर वेप्ट, बिटवीन द टू ग्राइंडिंग स्टोन्स नथिंग रिमेन्स होल। बट इसका जो हिडन मीनिंग है वो ये है कि इन्होंने एक इमेजरी बात करी चक्की को,
कि एक कॉमन टूल है ना चक्की, इसलिए इन्होंने रिप्रेजेंट किया चक्की को। और ये जो ग्राइंडिंग स्टोन्स हैं, यानी ये जो दो पत्थर हैं जिसके बीच में अनाज डाला गया है, ये ग्राइंडिंग स्टोन लाइफ की डुअलिटीज़ को दिखाते हैं, जीवन के द्वंद्व को प्रदर्शित करते हैं। क्या है ये जीवन का द्वंद्व? तो देखिए, एक साइड में है सुख और दूसरे साइड में है सोरो, यानी दुख। तो ये सुख और दुख जीवन के दो हिस्से हैं। जैसे ये दो पत्थर के चक्के इसके हिस्से हैं। अब जैसे ग्रेन इनके बीच क्रश हो गया, उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग भी इन दोनों के बीच बिल्कुल फंस के रह जाता है, सुख और दुख के बीच, है ना, और स्ट्रगल करता रहता है। तो इसी तरीके से लाइफ जो है ये कॉन्स्टेंटली मूव करती है दो अपोजिट्स के बीच, एंड नो वन इज स्पेयर्ड फ्रॉम इट्स प्रेशर्स। और जिंदगी के दबाव से कोई नहीं बच पाता है, जैसे इन पत्थरों के दबाव से कोई अनाज नहीं बच पा रहा है, ठीक है। तो इस केस में अ पर्सन मस्ट सीक अ स्पिरिचुअल विजडम एंड इनर पीस इंस्टीड ऑफ गेटिंग क्रश्ड बाय मटेरियल कंसर्न, है ना। जैसे जो ग्रेन्स हैं वो फ्लोर में टर्न हो जाते हैं, उसी तरीके से जो हमारा ईगो है वो डिजॉल्व हो जाना चाहिए ट्रू विजडम में, है ना। यहाँ से ईगो डाला जा रहा है, यानी हमारा ह्यूमन लाइफ का ईगो है। और जब हम इन ड्युअलिटीज़ के बीच पिसते हैं तो ये ट्रू एसेंस में, यानी एक ट्रू इनर पीस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो दोहा है ये भी अगेन डीप फिलोसॉफी को दिखाता है। वैसे यहाँ पे सही आंसर क्या है? तो ये निर्गुण मिस्टिक्स की लैंग्वेज है ना कि उलट बंसी की। उलट बंसी तो खुद में एक लैंग्वेज हो गई ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज निर्गुण भक्ति रेफर टू? सेवाइट फॉर्म, वैष्णवाइट फॉर्म, इनकार्नेशन वर्शिप या एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निराकार, है ना। सो आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट सीक्वेंस में आपको लगाना है और ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। रामानुज, शंकराचार्य, चैतन्य, तो ये हमने पढ़ा है। उम्मीद है ये आपको याद हो गया अच्छे से। सबसे पहले हमने 8th 9th सेंचुरी के आसपास बात की शंकराचार्य जी के बारे में, है ना। देन 12th सेंचुरी में हम देखते हैं रामानुजाचार्य को, और चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी बाद में देखने को मिलते हैं, अराउंड 15-16 सेंचुरीज, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन ए एंड वी विल गो विथ ऑप्शन ए। नाउ अटेम्प्ट दिस वन, ये यूपीएससी सीएपीएफ का क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स डिड नॉट बिलोंग टू निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति? कबीर, नानक, दादू या चैतन्य? तो जैसा कि हमें पता है कबीर दास जी निर्गुण भक्ति सेंट हैं, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट तो होगा नहीं। दूसरा कह रहे हैं नानक देव जी, तो ये सिखिज्म के फाउंडर हैं और ये फॉर्मलेस निर्गुण गॉड की बात करते हैं, है ना। दादू दयाल जी के बारे में भी हमने पढ़ा कि ये भी कबीर दास जी के टीचिंग्स को मानते हैं और एक निर्गुण भक्ति सेंट है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु। ये सगुण भक्ति सेंट हैं और ये लॉर्ड कृष्णा की वर्शिपिंग के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है। सगुन बिलीव इन गॉड्स विद एट्रीब्यूट्स, निर्गुण बिलीव इन गॉड्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, अलवर्स बिलीव इन डिवोशन ऑफ शक्ति, और चौथा है नैनार्स बिलीव इन डिवोशन ऑफ शिवा। देखिए, अलवर्स की बात हमने करी, यानी ये भगवान विष्णु के डिवोशन से जुड़े हुए हैं, है ना कि शक्ति से। सो आंसर इज सी बिकॉज इट इज़ रॉन्ग। बाकी सही है। नैनार्स, जैसा कि हमने बात करी, त्रिनयन गॉड यानी भगवान शिव से जुड़े हुए हैं। निर्गुण यानी बिना एट्रीब्यूट्स के जो गॉड में मानते हैं, और सगुन यानी गॉड विथ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिसमें पहला कहा जा रहा है रामानुज टॉट एट द मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरै। दूसरा, द फाउंडर ऑफ माधव सेक्ट वाज अ कैनरीज ब्राह्मण। तीसरा, तेलुगु ब्राह्मण निम्बर्क सेटल नियर मथुरा एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द भक्ति मूवमेंट। और चौथा कहा जा रहा है जो सहाजिया, तांत्रिक और नाथ योगी के इम्पैक्ट है, इससे नॉर्थ इंडियन संत ट्रेडिशन डेवलप हुआ। तो नॉट करेक्ट पूछा गया हमसे, तो यहाँ सही आंसर ऑप्शन ए है। रामानुजाचार्य जी के बारे में जैसा कि हमें पता है, ही वाज अ वैष्णवाइट फिलोसोफर और विशिष्ट अद्वैत वेदांत से जुड़े हुए हैं, और ये साउथ इंडिया में ट्रेवल करते हैं और इनका श्रीरंगम टेम्पल के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहता है। लेकिन ये मीनाक्षी टेम्पल में पढ़ाए हों ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। बाकी देखिए सही है, माधव सेक्ट के फाउंडर जो कि माधवाचार्य जी हैं, ये द्वैत फिलोसॉफी की बात करते हैं, है ना। और ये कैनरीज ब्राह्मण फैमिली, कैनरीज का मतलब कन्नड़ ब्राह्मण है, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पे सही है। तीसरा कह रहे हैं तेलुगु ब्राह्मण निम्बार्क सेटल नियर मथुरा एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस द भक्ति मूवमेंट। हाँ, ये भी सही है। निम्बार्क आचार्य जी जो हैं ये तेलुगु ब्राह्मण हैं और ये मथुरा के पास सेटल होते हैं और भक्ति मूवमेंट में इनका अहम योगदान होता है। तो क्या आपको निम्बार्क आचार्य जी की फिलोसॉफी का नाम याद है? इनकी फिलोसॉफी का नाम है डुअलिस्टिक नॉन डुअलिज्म। आई होप आपको ये एग्जाम्पल याद आ रहे होंगे। तो चौथा यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ सहाजिया, तांत्रिक एंड नाथ योगी। अभी हम पढ़ेंगे सहाजियाज के बारे में, क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो डेफिनेटली ये सही है। नॉर्थ इंडियन सन ट्रेडिशन को ये
डेवलप करने में हेल्प करते हैं। ना अब हम वीर शैविज्म के क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला कहा जा रहा है वीर शैव मूवमेंट वाज लेड बाय बसवन्ना। दूसरा ये कह रहे हैं कि वीर शिवा की वर्शिप करते हैं इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा। तीसरा वचनाथ जो कि कन्नड़ में कंपोज्ड है, ये मेन कंपोजिशन है वीर सेवा ट्रेडिशन को समझने के। तो लाइन बाय लाइन ये एनसीईआरटी से ही उठाया गया है, तो तीनों ही बातें यहाँ पे सही है। आंसर इज ऑप्शन डी। एक बार क्विक रिकैप हम करते हैं। तो ये हमने पढ़ा है वीर शैविज्म के बारे में कि ये कर्नाटक में बसवन्ना के द्वारा शुरू होता है, और इसी के साथ हमने ये पढ़ा कि मैन यूजुअली वियर अ स्मॉल लिंगा। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जो वचनाज हैं, है ना, जो कि कन्नड़ में कंपोज किए गए हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम वीर शैविज्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट एनसीईआरटी से फ्रेम्ड हैं। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा, बहुत ही माइन्यूट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे गलती है। पहला कह रहे हैं वीर सेवा मूवमेंट वाज लेड बाय ब्राह्मण नेम्ड बसवन्ना मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ कालचुरी रूलर इन द 12th सेंचुरी। ये बात सही है, कालचुरी वंश के राजा के साथ ही ये जुड़े हुए होते हैं, और 12th सेंचुरी में ये स्टेब्लिश किया जाता है बाय बसवन्ना। दूसरा कहा जा रहा है वीर सेवा इनकरेज प्रैक्टिसेस अप्रूव्ड बाय द धर्मशास्त्र। अब देखिए, याद करिए, यहाँ डिसअप्रूव्ड था, यानी धर्मशास्त्र में कुछ चीज़ें डिसअप्रूव्ड हैं, जैसे पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज, रीमैरिज ऑफ विडोज, इन चीज़ों का भी खंडन विरोध किया गया। तो सेकंड यहाँ पे गलत है और फर्स्ट सही है। इवन कास्ट सिस्टम का भी पुरजोर विरोध किया गया वीर शैविज्म के द्वारा, है ना। और इसके अलावा इन्होंने रीबर्थ की थ्योरी को क्वेश्चन किया। उम्मीद है आपको ये बातें याद आ रही हैं, ठीक है। इसी के अलावा ये क्रीमेशन में बिलीव नहीं करते हैं, यानी दे बरी देयर डेड। बस यही बातें हैं इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वीर सेवा मूवमेंट इन कर्नाटक। सो आंसर इज ऑप्शन ए बसवन्ना। और ये सारे यूपीएससी के रिसेंट के क्वेश्चन हैं, सीडीएस के हैं, सीजेएस के हैं, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के हैं, और इसके अलावा एनडीए के हैं, ये यूपीएससी सीबीआई का है। तो हर पेपर में पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। वीर सेवा मूवमेंट के बारे में कौन कौन सी बातें सही है। पहला कह रहे हैं इनके फॉलोअर्स को लिंगायत कहते हैं, नो डाउट। दूसरा कह रहे हैं ये बसवेश्वर से जुड़े हुए हैं, तो ये भी सही है, बसवन्ना के फाउंडर हैं ये। तीसरा कहा जा रहा है ये मूवमेंट इंस्टीट्यूशनलाइज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई भी मूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही इंस्टीट्यूशनलाइज होता है। आंसर इज ऑप्शन ए। लिंगायत्स के बारे में स्टेटमेंट्स हैं। पहला कह रहे हैं दे बरी देयर डेड, इट इज़ वेरी ट्रू। दे आर ग्रेट बिलीवर्स इन द कास्ट सिस्टम, नहीं, कास्ट सिस्टम का तो ये विरोध करते हैं। दे अपोज द कास्ट सिस्टम स्पेशली इन थ्योरी ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, नहीं, प्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का कास्ट सिस्टम के साथ, उस चीज़ का ही विरोध करते हैं। दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो रीमैरिज। हाँ, ये बात भी सही है ना, हमने पढ़ा ये। तो आई गेस यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होना चाहिए, 1 और 3। 12th सेंचुरी में न्यू मूवमेंट की शुरुआत देखने को मिली बाय अ ब्राह्मण नेम्ड बसवन्ना। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो लिंगायत है ये वर्शिप करते हैं शिवा को इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंग। सही बात है, ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, सही है। अब हमें देखना है कि क्या स्टेटमेंट सेकंड इसे एक्सप्लेन करता है। तो एक्सप्लेन जब भी करने की बात है तो आप क्वेश्चन पूछिए। 12th सेंचुरी में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ इसलिए क्योंकि ये भगवान शिव की वर्शिप करते हैं एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लिंगा। नहीं, ये बात तो कोई तुक नहीं बना रहा है ना, दोनों आपस में इंडिविजुअली करेक्ट हैं, बट एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर किए, उम्मीद है आपको इस टॉपिक में क्लैरिटी मिली। नाउ ये क्वेश्चन सीडीएस का है, रिसेंट का ही क्वेश्चन है, ये 2024 में ही पूछा गया है। तो इसमें भक्ति पोएट नामदेव जी के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं ही सीम्स टू हैव प्लेड अ पार्ट इन ट्रांसमिटिंग द सदर्न भक्ति टू नॉर्दर्न इंडिया। दूसरा कह रहे हैं ये एक राइगोरस मोनोथिस्ट है, यानी एक ईश्वरवादी हैं, यानी वन गॉड में बिलीव करते हैं और कास्ट डिस्टिंक्शन का विरोध करते हैं। ही वॉज अ डिवोट फॉलोवर ऑफ कबीर। देखिए, यही मैंने कहा कि टाइम पीरियड का सबसे बड़ा रोल है इस टॉपिक में। अगर आपको टाइम पीरियड में क्लैरिटी है तो आप काफ़ी टफ क्वेश्चन भी कर सकते हो। नामदेव जी के बारे में बात करें तो हमने पढ़ा ये 13th सेंचुरी में थे, है ना। 1270 में ही वॉज बॉर्न एंड 1350 में ही वॉज डाइड। और ये महाराष्ट्र के काफ़ी फेमस भक्ति सेंट है, वरकरी ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा नॉर्थ इंडिया में। और इनके जो हाइम्स हैं वो इवन संत ट्रेडिशन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ इनके जो वर्सेस हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि ही वॉज अ राइगोरस मोनोथिस्ट एंड अपोज्ड कास्ट डिस्टिंक्शन। देखिए, ये बात भी बिल्कुल सही है ना, ये भी सही है, बिकॉज ये कास्ट डिस्टिंक्शन का विरोध करते हैं, कास्ट सिस्टम का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि डिवोशन इंपॉर्टेंट है, रिचुअल्स नहीं।
और निर्गुण भक्ति सेंट से इनके टीचिंग्स मिलते हैं। तीसरा कह रहा है नामदेव वाज अ फॉलोअर, नहीं ये गलत है ना, क्योंकि नामदेव जी 13th सेंचुरी में, जबकि कबीरदास जी के बारे में पता है कि अराउंड ही वाज एक्टिव इन 14th सेंचुरी, है ना, 440s के आसपास माना जाता है कि कबीरदास जी वाज बॉर्न। तो इस तरीके से तीसरा गलत है, क्योंकि ये इनके बाद देखने को मिलते हैं, तो फॉलोअर कैसे हो सकते हैं। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2। ये कॉन्टेम्पररी नहीं है, ठीक है, आपस में समकालीन नहीं है, एक ही समय में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑलराइट, उम्मीद है आपने अटेम्प्ट किया होगा। पहला कह रहे हैं सगुन भक्ति ट्रेडिशन जो है स्पेसिफिक डाइटीज की वर्शिपिंग की बात करता है, जैसे विष्णु और उनके अवतार। दूसरा ये कहा जा रहा है सगुन भक्ति ट्रेडिशन में गॉड और गॉडेस को एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में कंसेप्चुलाइज किया जाता है। एंथ्रो वर्ड कहाँ जब भी आता है वो ह्यूमन से जुड़ा हुआ होता है, तो एंथ्रोपोमॉर्फिक, मॉर्फिक का मतलब फॉर्म होता है, एंथ्रोपोमॉर्फिक का मतलब ह्यूमन फॉर्म। देखिए पहला बिल्कुल सही है, सगुन भक्ति जो है वो स्पेसिफिक गॉड और उनके एट्रीब्यूट से जुड़ा हुआ है। सगुन का मतलब होता है विथ क्वालिटीज़, तो इनमें जो डिवोटीज होते हैं वो वर्शिप करते हैं स्पेसिफिक डाइटीज़ की, जैसे विष्णु की, कृष्ण जी की, राम जी की, शिव जी की, है ना, और ये अवतार में बिलीव करते हैं। दूसरा कह रहे हैं स्टेटमेंट सेकंड में, तो देखिए सगुन भक्ति में जो डाइटीज़ हैं दे आर ऑफन वर्शिप्ड इन एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म, यानी ह्यूमन लाइक फॉर्म में। तो गॉड और गॉडेसेस के फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, डिवाइन वीपन्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, है ना, ताकि ये डिवोटीज से ज़्यादा रिलेटेबल लगे। जैसे भगवान कृष्ण को बांसुरी के साथ दिखाया जाता है, भगवान विष्णु जी को कंच के साथ यानी शंख के साथ, डिस्कस के साथ यानी चक्र के साथ, सुदर्शन चक्र के साथ, है ना, और शिव जी के बारे में हम सबको पता है कि त्रिशूल के साथ, स्नैक के साथ, राइट। तो इस तरीके से एसोसिएशन होता है। तो दोनों ही बातें सही है, सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, ये भी यूपीएससी सीएपीएफ का ही क्वेश्चन है। भक्ति मूवमेंट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला कह रहे हैं ये एक होमोजीनस मूवमेंट है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि इसने हिंदुइज्म और इस्लाम के जो गल्फ है उसे कम करने का काम किया। तीसरा ये कहा जा रहा है भक्ति मूवमेंट ने हिंदुइज्म को रिस्क्यू किया फ्रॉम द चैलेंजेस ऑफ इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटीज, यानी हिंदुइज्म के खुद के जो परेशानियां थी, कॉम्प्लेक्सिटीज थी, उसे कम करने का प्रयास किया गया। देखिए भक्ति मूवमेंट होमोजीनस नहीं था। होमोजीनस इसलिए नहीं था क्योंकि इनमें रीजनल वेरिएशन थे, है ना, और इनफैक्ट हम देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट खुद में दो पार्ट में बटा हुआ था, सगुन निर्गुण, है ना। इट वॉज ओपन टू ऑल कास्ट एंड क्रीड, सो इट वॉज नॉट होमोजीनस एट ऑल। और अलग अलग पार्ट में हम अलग अलग लैंग्वेजेस का भी यूज़ देखते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज का। तो फर्स्ट तो है गलत, और फर्स्ट गलत है तो एक ऑप्शन हट जाता है। दूसरा कह रहा है हिंदुइज्म ने इस्लाम के गल्फ को कम करने का काम किया गया। देखिए ये भी सही है। द भक्ति मूवमेंट हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, स्पेशली थ्रू निर्गुण भक्ति सेंट्स, है ना, जैसे कबीरदास जी के द्वारा, क्योंकि इन दोनों ही हिंदुइज्म और इस्लाम दोनों के ही जो ऑर्थोडॉक्स कॉन्सेप्ट हैं उनका विरोध किया गया कबीरदास जी के द्वारा, ऐसे ही दाऊद दयाल जी के द्वारा, है ना, रिजेक्टेड रिचुअलिज्म, और इन्होंने फॉर्मलेस गॉड की बात करी, है ना, जो कि इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथिज्म से सिमिलर है। तो इस तरीके से ये दूसरा सही है। तीसरा कहना है भक्ति मूवमेंट रेस्क्यूड हिंदुइज्म फ्रॉम द चैलेंजेस ऑफ इट्स ओन, तो भक्ति मूवमेंट ने डेफिनेटली जो रिजिड कास्ट सिस्टम है उसे चैलेंज करा, है ना, और ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस के डोमिनेंस को भी चैलेंज किया, और जो भक्ति मूवमेंट है इनके खुद के जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उन चीज़ों को रिमूव करके एक डायरेक्ट डिवोशन यानी भक्ति की बात की गई टू गॉड। सो आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट, संत निम्बार्क वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अकबर, यानी अकबर के टाइम पे मौजूद थे। दूसरा कहा जा रहा है संत कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहंदी। तो देखिए यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। निम्बरकाचार्य जी का टाइम पीरियड अगर आपको याद हो तो 12th-13th सेंचुरी के आसपास थे ये, जबकि अकबर तो काफ़ी बाद के हैं, है ना, 1556 में अकबर वाज बोर्न, सो इट इज़ रॉन्ग। एंड सेकंड कहा जा रहा है संत कबीर, तो देखिए ये भी गलत है, बिकॉज कबीर का टाइम पीरियड जैसा कि मैंने बताया 1440s के आसपास का है ना, और जो सरहंदी है वो अकबर के कंटेम्पररी थे, है ना, यानी सिरहंदी वाज बोर्न ऑन 1564। अगर आपने ये पढ़ा है मिडिवल पीरियड में अकबर का एसोसिएशन सिरहंदी के साथ कि ये इसके टाइम पे मौजूद है, तब आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये इसमें हैक है इस क्वेश्चन में। तो कबीर जी का टाइम पीरियड काफ़ी पहले का है सिरहंदी से, तो इसलिए ये इनके तो इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते हैं, है ना। तो रामानंद से पर्टिकुलरली ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बिकॉज रामानंद ही कबीरदास जी के गुरु थे। तो अब कौन गलत है? दोनों गलत है, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट,
ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2014 का क्वेश्चन है। बीजक इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ सेंट दादू दयाल। ये गलत है, दादू दयाल जी के बारे में नहीं, बल्कि ये कबीर दास जी से जुड़ा हुआ है ना। कबीर दास जी के जो कॉम्पोजिशंस है उन्हें हम बीजक कहते हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि जो पुष्टि मार्ग है ये माधवाचार्य जी ने, नहीं देखिए पुष्टि मार्ग आप याद करिए वल्लभाचार्य जी ने, है ना, वल्लभाचार्य जी ने प्रोपाउंड किया है ना। और इनका यही जो मैंने बताया ना कि पुष्टि मार्ग का मतलब यह है जिस तरीके से मदर का लव होता है टुवर्ड्स देयर चाइल्ड यानी अनकंडीशनल, वैसे ही भगवान का लव, लॉर्ड कृष्णा का लव है हमारे लिए। तो इस तरीके से दूसरा भी गलत है। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, नीदर वन नोर टू। माधवाचार्य जी के बारे में आपको ध्यान होगा, हमने बात करी कि ये द्वैत फिलोसॉफी की बात करते हैं, डुअलिज्म की। नाउ नेक्स्ट, तो जब लोधी डायनेस्टी फेल कर रही थी और बाबर गद्दी पर आ रहे थे तो उस टाइम पे कौन प्रीचिंग्स दे रहे थे? दादू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज। तो हमें पता है कि बाबर का टाइम पीरियड क्या है, 1526 का है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तो उसी टाइम होता है। तो अब देखिए टाइम पीरियड का रोल अगेन आ गया, दैट्स व्हाई आई टोल्ड दिस टॉपिक इज वेरी मच रिलेटेड टू द टाइम पीरियड और द टाइम लाइन। तो दादू दयाल जी का जो टाइम पीरियड है, देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने एक काफ़ी फेमस स्टोरी भी बताई थी, जैसे कुछ हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अकबर वाज वेरी मच क्यूरियस अबाउट सेंट्स, और ये काफ़ी ज़्यादा सेंट्स वगैरह को बुलाते भी थे अपने दरबार में। ठीक है, तो दादू दयाल जो कि एक निर्गुण भक्ति सेंट है, उनका भी नाम सुना अकबर ने, तो एक बार इनवाइट किया गया दाऊद दयाल जी को उनके कोर्ट में कि स्पिरिचुअल मैटर्स में डिस्कस करते हैं। लेकिन देखिए दाऊद दयाल जी तो अपने प्रिंसिपल पर स्टेट थे, तो उनका ये कहना था कि मैं रॉयल कोर्ट में विजिट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि मैंने रिनाउंस कर दिया है वर्ल्डली पावर या वर्ल्डली वेल्थ को। तो अकबर खुद ही दाऊद दयाल से मिलने जाते हैं राजस्थान में, और उनके इंटरेक्शन के टाइम पे अकबर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड होते हैं दाऊद दयाल जी के टीचिंग से। और कुछ तो इवन ये भी माना जाता है कि अकबर दाऊद दयाल जी को एक जगह ऑफर करते हैं फतेहपुर सीकरी में, बट ये संत होते हैं और इनका कहना होता है कि नहीं, मैं एक सिंपल डिटेच्ड लाइफ जीऊँगा, है ना, दाऊद दयाल जी का। तो इस तरीके से जो फर्स्ट है, देखिए अकबर से जब जुड़े हुए तो फिर बाबर के टाइम पे कैसे हो सकते हैं, तो फर्स्ट तो गलत है, फर्स्ट गलत है, 2 ऑप्शन हट गए। अब थर्ड चेक करना है, त्यागराज। तो त्यागराज का टाइम पीरियड, दैट्स व्हाई आई टोल्ड, त्यागराज का टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो 1767 में ही वाज बॉर्न, और ये तो 1526 की बात है, तो थर्ड भी हट जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी, 2 ओनली, है ना। और गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में होता है, और इस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर होते हैं और प्रीचिंग्स इनकी काफ़ी पॉपुलर होती हैं। करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है, और ये क्वेश्चन एनडीए का है। सो इट इज़ अ टफ वन। तो देखिए सबसे पहले बसवन्ना है, अपार है, मीराबाई है, लालदेव है। तो अपार की बात हम करते हैं, ये 7th सेंचुरी के भक्ति सेंट है ना, हिवाजा सेवायत भक्ति सेंट, और तमिलनाडु से हैं ये, और नैनार है। ठीक है, नैनार का मतलब आप समझ गए होंगे, शिवा डिवोटी। देन इसमें बसवन्ना, तो बसवन्ना के बारे में अभी मैंने पढ़ा कि ये 12th सेंचुरी के भक्ति, 12th सेंचुरी के बेसिकली इनका टाइम पीरियड है। भक्ति सेंट तो नहीं है, ये लिंगायत सेंट है ना, लिंगायत या वीर सेविज्म के प्रोपाउंडर हैं ये, और ये 12th सेंचुरी का टाइम पीरियड है, ना कि पहले का। देन इसमें जो थर्ड नाम है लालदेद, तो देखिए लालदेद जो है वो 14th सेंचुरी की काफ़ी फेमस कश्मीरी पोएट हैं, और ये कश्मीर सेविज्म से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये 14th सेंचुरी की हैं। देन मीराबाई जी हैं, मीराबाई जी 15th-16th सेंचुरी के बीच हैं, और ये एक वैष्णवायत भक्ति सेंट है, यानी कृष्ण डिवोटी हैं। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, अपार, बसवन्ना, लालदेद और मीराबाई। लालदेद जी के बारे में हम और पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, कबीर जी के टीचिंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला कह रहे हैं ही वॉज नॉट अगेंस्ट पिलग्रिमेज एंड आइडल वर्शिप। दूसरा कह रहे हैं ये यूनिवर्सल लव में विश्वास रखते हैं। तीसरा ये कि ये वन गॉड पर फोकस करते हैं और डिवोशनलिज्म को स्प्रेड करते हैं। चौथा ये कि इनका कहना है कि एक नॉर्मल जो हाउस होल्डर की लाइफ होती है उसे छोड़ना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहे हैं ही वॉज नॉट अगेंस्ट पिलग्रिमेज एंड आइडल वर्शिप। देखिए ये चीज़ गलत है। कबीरदास जी के काफ़ी फेमस दोहे हैं, जिसमें एक ये है, पाथर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे जाको पीस खाए संसार, है ना। तो ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड पिलग्रिमेज। तो इस तरीके से सही आंसर क्या है, फर्स्ट है, बिकॉज इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है ना।
बाकी बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल लव में ये बिलीव करते हैं, वन गॉड की ये बात करते हैं ना। और इसके बाद इनका कहना है कि हाउस होल्डर की लाइफ आपको छोड़ने की नीड नहीं है, गृहस्थ जीवन में भी हम ट्रू डिवोशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला देखिए, ये क्वेश्चन एनडीए का है। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि किनको मीराबाई जी का परसेप्टर माना जाता है, यानी गुरु माना जाता है। तो एनसीईआरटी में हमने ये पढ़ा है डायरेक्ट, गुरु रैदास जी को, है ना। ये अगेन हम एक बार क्विक रिकैप करते हैं। ये देखिए, ऑल्दो मीराबाई डिड नॉट अट्रैक्ट अ सेक्ट और ग्रुप ऑफ फॉलोअर, सी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंस्पिरेशन ऑफ सोर्स। और इससे पहले हमने पढ़ा कि कुछ ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उनके जो परसेप्टर हैं उनका नाम है गुरु रैदास। तो इस तरीके से यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, गुरु रैदास या गुरु रविदास जी कहते हैं। मीराबाई जी के बारे में थोड़ा हम अगेन समझ लेते हैं। 1498 से लेकर 1547 शी वाज अ राजपूत प्रिंसेस ऑफ मेवाड़, जैसा कि मैंने बताया, और ही वाज डीपली डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा। और ये बहुत फेमस सगुन भक्ति सेंट है ना। अब सगुन निर्गुण में तो आपको कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। और संत रैदास जी के बारे में थोड़ा समझते हैं। संत रैदास या रविदास जी कहा जाता है इन्हें, और ये 15-16 सेंचुरी के काफ़ी फेमस भक्ति सेंट है। और ये वाराणसी में ही वाज बॉर्न, और ये भी अगेन रामानंद के डिसाइपल हैं, ठीक है, ही वाज डिसाइपल ऑफ रामानंद। और ये भी अगेन कास्ट सिस्टम का विरोध करते हैं, और इनकी जो टीचिंग्स है बहुत सारे भक्ति सेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिनमें मीराबाई भी इंक्लूडेड है। और इनफैक्ट ये मीराबाई जी का एक काफ़ी फेमस कंपोजिशन भी है, जिसमें ये बोलती हैं, गुरु मिलिया रैदास जी दीन्ही ज्ञान की गुटकी, राम नाम रस पीजिए छोड़ी सकल विकार, है ना। यानी सी मेट गुरु रैदास एंड जिनसे इनको नेक्टर ऑफ विजडम मिला, यानी ज्ञान का अमृत मिला, और इससे इन्होंने ये सीखा कि किस तरीके से राम के नाम में ही डूब जाना सबसे बेटर है, सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, द सेलिब्रेटेड ग्रुप ऑफ पोएट्स इन मेडिवल मथुरा एंड वृंदावन कॉल्ड द अष्टछाप वर द सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल भक्ति सेंट्स। कबीर ऑफ बनारस, चैतन्य ऑफ बंगाल, गुरु नानक ऑफ पंजाब, या सूरदास ऑफ ब्रज रीजन। देखिए, अष्ट छाप क्या है, अष्ट का मतलब 8 होता है, तो ये 8 एमिनेंट पोएट्स के ग्रुप को रेफर करता है जो कि पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए हैं। पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी से जुड़ा हुआ है, जैसा कि हमने पढ़ा है, वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग की बात करते हैं। पुष्टि मार्ग का मतलब यह है कि जिस तरीके से मदर का लव होता है चाइल्ड के लिए, उसी तरीके से गॉड का लव होता है उनके डिवोटीज़ के लिए, है ना। और इनसे ही जुड़े हुए जो कृष्ण भक्ति पोएम्स हैं ब्रज भाषा में, ये कंपोज किए गए हैं। और इनमें ही, यानी इन अष्ट छाप में ही सूरदास जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। और सूरदास जी के बारे में पता है, ही वॉज अ ब्लाइंड पोएट सेंट, और सूर सागर के लिए फेमस है। अष्ट छाप के फॉलोड हिज ट्रेडिशन एंड कंपोज डिवोशनल सॉन्ग्स, जो कि लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड हैं। अष्ट छाप पोएट्स में कौन कौन है, तो देखिए, सूरदास जी हैं जिन्होंने सूर सागर लिखा है, और उसके बाद कुंभन दास हैं, कृष्ण दास हैं, परमानंद दास हैं, चतुर्भुज दास हैं, नंद दास हैं, गोविंद दास हैं, और चित स्वामी है। ये याद करने की नीड नहीं है, जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए लिख दिया है। यहाँ पे सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी है, सूरदास ऑफ ब्रज रीजन। नाउ नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ भक्ति पोएट्स एंड देयर वर्क इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला कह रहे हैं ज्ञानेश्वर भावार्थ दीपिका, दूसरा जयदेव गीत गोविंद, तीसरा एकनाथ भावार्थ रामायण, और चौथा है तुलसीदास अध्यात्म रामायण। तो उम्मीद आपने अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, जो पहला है ज्ञानेश्वर भावार्थ दीपिका, ये सही है, इट इज़ ट्रू। और जो भावार्थ दीपिका है, ये ही दूसरा नाम है ज्ञानेश्वरी का, है ना, ज्ञानेश्वरी। जो हमने पढ़ा कि ज्ञानेश्वरी जो ज्ञानेश्वर जी के द्वारा लिखा गया, ही वॉज अ वेरी फेमस मराठी सेंट, और इसमें अद्वैत वेदांत की फिलोसॉफी को उन्होंने सिंप्लीफाई किया है। दूसरा कह रहे हैं जयदेव, तो जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। गीत गोविंद जो कि राधा कृष्ण जी के डिवाइन लव को दिखाता है, और ये 12th सेंचुरी के हैं, है ना, याद रखिएगा, जयदेव 12th सेंचुरी के हैं। और ये जो ज्ञानेश्वर है 13th सेंचुरी के हैं। एकनाथ जी की बात करें तो ये भावार्थ रामायण से जुड़े हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और एकनाथ जी 16th सेंचुरी के भक्ति सेंट हैं, है ना, और इन्होंने भी रामायण का मराठी इंटरप्रिटेशन किया है, सिंपल भाषा में रामायण की टीचिंग्स को आम जनता तक पहुंचाया है।
नेक्स्ट तुलसीदास अध्यात्म रामायण, देखिए ये गलत है। तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस लिखा है ना, रामचरितमानस, जिनके दोहे काफ़ी पॉपुलर हैं। और जो अध्यात्म रामायण है ये जुड़ा हुआ है वेद व्यास जी के साथ, है ना। वेद व्यास जिन्होंने रामायण लिखा है उन्होंने ही अध्यात्म रामायण लिखा है, तो ये तुलसीदास से एसोसिएटेड नहीं है। सो आंसर इज डी, बिकॉज वी आर आस्क्ड नॉट करेक्टली मैच। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट रिसेंटली। नाउ नेक्स्ट, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग भक्ति मूवमेंट। पहला कह रहे हैं वल्लभाचार्य जी स्टेब्लिश्ड पुष्टि मार्ग, दूसरा निम्बार्का प्रोपाउंडेड द फिलोसॉफी ऑफ द्वैत अद्वैत, माधवाचार्य प्रोपाउंडेड निर्गुण भक्ति सिद्धांत इंस्टीड ऑफ सगुण भक्ति, और चौथा रामानंद एडवोकेटेड राम भक्ति। तो वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग स्टैब्लिश किया, नो डाउट, इट्स वेरी ट्रू, और कृष्ण भक्ति को इन्होंने पॉपुलराइज करा। दूसरा कह रहे हैं निम्बार्का, तो देखिए निम्बार्का जी के बारे में हमने पढ़ा कि इन्होंने द्वैत अद्वैत की फिलोसॉफी दी, यानी डुअलिज्म नॉन डुअलिज्म, और ये भी अगेन कृष्ण जी को सुप्रीम बीइंग बताते हैं। और तीसरा कह रहे हैं माधवाचार्य प्रोपाउंडेड निर्गुण भक्ति। देखिए माधवाचार्य जी तो सगुण भक्ति ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं ना, तो साफ तौर से गलत है, बिकॉज ये वर्शिपिंग करने की बात करते हैं विष्णु को इन पर्सनल फॉर्म, है ना। ही डिड नॉट सपोर्ट निर्गुण भक्ति। और चौथा कह रहे हैं कि रामानंद एडवोकेटेड राम भक्ति, सही बात है। ये रामानंद जी के बारे में हमने पढ़ा कि इनके जो डिसाइपल्स हैं वो सभी कास्ट से थे, और ये राम भक्ति को इम्पेसाइज करते हैं। तो उम्मीद है आपको याद होगा, अगर याद है आपको तो मैं एक बार क्विकली रिकैप करवाता हूँ। देखिए सबसे पहले नाम आता है शंकराचार्य जी का, जो कि अद्वैतवाद की फिलोसॉफी देते हैं, है ना। देन नाम आता है रामानुजाचार्य जी का, जो कि विशिष्ट अद्वैतवाद की बात करते हैं, है ना, स्पेशल टाइप ऑफ अद्वैत। देन थर्ड है माधवाचार्य जी, है ना, जो बात करते हैं द्वैतवाद की। देन वल्लभाचार्य जी आते हैं, जो कि शुद्ध अद्वैत की बात करते हैं, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। देन आते हैं निम्बार्काचार्य जी, जो कि द्वैत अद्वैत की बात करते हैं, है ना। यही है। नाउ नेक्स्ट, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। देखिए ये लिखा गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, शंकराचार्य जी से आप कंफ्यूज ना करें। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव जी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला कह रहे हैं ही वॉज द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ वैष्णविज्म इन असम। दूसरा कह रहे हैं इनके टीचिंग को भगवती धर्म कहते हैं। तीसरा इनका वन ऑफ द मेजर कॉम्पोजिशन रहा भक्ति रत्नाकर। और चौथा इन्होंने सत्संग की जो ट्रेडिशनल भक्ति है जिसे नाम कीर्तन कहते हैं उसका इन्होंने विरोध किया, रिजेक्ट किया। तो देखिए ये अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा है कि इनके जो मेजर कॉम्पोजिशन है जिनमें कीर्तन घोष शामिल है, इसके अलावा इन्होंने नाम कीर्तन पर जोर दिया है ना, नाम कीर्तन को काफ़ी पॉपुलराइज किया है। तो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है ना, रिजेक्ट तो किया नहीं है बल्कि सपोर्ट किया। सो आंसर इज डी। बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। ये वैष्णविज्म से जुड़े हुए हैं। इनके टीचिंग को भागवती धर्म कहते हैं, जो कि भागवत गीता की टीचिंग पर बेस्ड है। और इनके जो मेजर कॉम्पोजिशन है वो भक्ति रत्नाकर के नाम से है। नाउ नेक्स्ट देखिए, पहला कह रहे हैं कि भक्ति सेंट शंकर देव एड्रेस्ड वैष्णव धर्म एज भगवती धर्म, और दूसरा कह रहे हैं शंकर देव जी का मेन कॉम्पोजिशन कीर्तन घोष है। तो देखिए यहाँ पे तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। अभी हमने पढ़ा ये है ना कि कीर्तन घोष जो है वो शंकर देव जी के ही फिलोसफीज हैं, तो सेकंड सही है। और पहला कहना है भक्ति सेंट शंकर देव ने वैष्णव धर्म को भगवती धर्म बताया, ये बात भी सही है। श्रीमंत शंकर देव जी एका शरण धर्म के फाउंडर हैं, है ना, जिसे नियो वैष्णविज्म कहते हैं, नियो वैष्णविज्म। और इस तरीके से ये जो टर्मिनोलॉजी है ये भागवत पुराण से एसोसिएटेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैविली इन्फ्लुएंस्ड है बाय शंकर देव जी। तो पहला सही है। और दूसरा भी सही है, हमने पढ़ा कि ये डिवोशनल सॉन्ग्स यानी कीर्तन को सपोर्ट करते हैं। और कीर्तन घोष के अलावा इन्होंने और भी बुक्स लिखी हैं, एक दो मैं बताता हूँ, काफ़ी फेमस है। एक है अंकिया नाट, जो कि एक्ट होता है बेसिकली कृष्ण जी के लाइफ पे बेस्ड। और इसके अलावा डिवोशनल सॉन्ग्स भी इनसे जुड़ा हुआ है, जैसे बोर गीत है। ठीक है, तो दोनों सही है ना, तो आंसर इज ऑप्शन है। नेक्स्ट, भक्ति सेंट शंकर फ्रॉम केरला एंड रामानुज फ्रॉम तमिलनाडु, इनके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है। पहला कह रहे हैं दोनों ही जो है कंटेम्पररीज हैं और दोनों ही नॉन डुअलिज्म की बात करते हैं, यानी जो गॉड है और जो वर्ल्ड है वो एक ही है, यानी दुनिया और भगवान एक ही हैं। दूसरा कह रहे हैं जो शंकर हैं उन्होंने आर्ग्यू करा कि जो वे फॉरवर्डेड टू सेल्वेशन और स्टैंडन बाय नॉलेज, यानी ज्ञान से ही हम सेल्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा ये कि जो रामानुजाचार्य जी हैं इन्होंने ये कहा कि जो ग्रेस ऑफ गॉड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज से, और अगर सेल्वेशन प्राप्त करना है तो।
चौथा ये कह रहे हैं जो शंकर हैं, आचार्य जी, इन्होंने अपहेल्ड करा कि जो वेदास हैं ये फाउंटेन हेड हैं ट्रू नॉलेज के। और जो रामानुजाचार्य जी हैं, इन्होंने पाथ ऑफ भक्ति पर विश्वास करा कि हर कास्ट के लिए ओपन है। देखिए याद करिए, हमने पढ़ा है कि दोनों का टाइम पीरियड काफ़ी अलग है ना। शंकर देव जी जो है, शंकर आचार्य जी हैं, सॉरी, शंकर आचार्य जी जो है 9th सेंचुरी के हैं, जबकि जो रामानुजाचार्य जी हैं ये 12th सेंचुरी के आसपास के हैं। तो इस तरीके से दोनों कंटेम्पररी तो है नहीं, तो पहला हो जाता है गलत और आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और इसके अलावा ये बात भी गलत है ना, हमने पढ़ा ही है कि जो शंकर आचार्य जी हैं ये अद्वैत वेदांत की बात करते हैं, यानी नॉन डुअलिज्म की, जबकि जो रामानुजाचार्य जी हैं ये विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म की, है ना, यानी सोल एंड गॉड आर डिस्टिंक्ट येट कनेक्टेड। बाकी तो सही है, बताने की नीड नहीं है, ग्रेस ऑफ गॉड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज से, एज पर रामानुजाचार्य जी। और ये भी इनका कहना है शंकर आचार्य जी का कि वेदा जो है वो फाउंटेन हेड है ट्रू नॉलेज के। नाउ नेक्स्ट, द सहाजिया कल्ट विच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 10th and 11th century is usually associated with yearly भक्ति ट्रेडिशन, अ काइंड ऑफ ईयरली सूफिज्म, ईयरली उपनिषदिक फिलोसॉफी या बुद्धिज्म। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप गूगल में भी एज इट इज़ टाइप करो तो आपको गलत आंसर पहले रिफ्लेक्ट होगा। इसका रीज़न है कुछ वेबसाइट्स वो गलत आंसर देते हैं बिना वेरीफाई किए हुए, और इससे क्या होता है, जो एआई है, आपने अभी देखा होगा गूगल पे जब हम सर्च करते हैं तो पहले एआई वाला आंसर निकल कर आता है आजकल। ठीक है, तो वो भी उसी तरीके से इंटरप्रेट करता है, तो वो आंसर देते हैं ए, बट ये गलत है। ठीक है, इसका ऑफिशियल आंसर डी है, और वो क्यों है वो मैं बताता हूँ विद सोर्सेज। इस पे हमने पहले भी पढ़ा कि सहाजिया पे एक और क्वेश्चन बना है, डायरेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट बेस्ड है, बट हम एक बार रिकैप करते हैं उसे। हाँ ये देखिए, तो इसमें यही पूछा गया था, इम्पैक्ट ऑफ सहाजिया तांत्रिक एंड नाथ योगी लेड टू डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन सन ट्रेडिशन। तो ये तो बड़ा ही जनरल सा स्टेटमेंट है, बट अभी सहाजिया कल्ट क्या है वो समझते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से सेवा तांत्रिक सेक्ट में नहीं जुड़े हुए हैं, और इसमें भी ऑप्शन में सहाजिया है। तो देखिए ये इग्नू का मटेरियल है, इसमें भक्ति ट्रेडिशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन है, तो ये भी हमने कवर किया हालांकि अपने टॉपिक्स में, बट ये पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। अब अगर हम इसमें देखें तो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, और ये अंडर द टॉपिक ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट इन बंगाल। तो क्या होता है, बहुत सारे सिग्निफिकेंट वेज में जो भक्ति वैष्णव भक्ति है बंगाल में, ये अलग होता है नॉर्थ इंडियन और ओल्डर साउथ इंडियन भक्ति से। कैसे अलग होता है, तो देखिए ये दो ट्रेडिशन से आता है। पहला वैष्णव भक्ति ट्रेडिशन, और जो कि भागवत पुराण से जुड़ा हुआ है ना, जिसमें कृष्ण लीला जी की बात की जाती है, अभी जैसा हमने पढ़ा ना कि श्रीमंत शंकर देव से जो जुड़ा हुआ है। और दूसरे तरफ हम देखते हैं सहाजिया बुद्धिस्ट और नाथपंथी ट्रेडिशन। तो ये दो ट्रेडिशन है। ठीक है, जो वैष्णव इन्फ्लुएंस है वो भक्ति पोएट्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, और ये जयदेव के साथ शुरू होता है 12th सेंचुरी में। जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है, जयदेव जी। ठीक है, और इसी के साथ ही जो जयदेव का गीत गोविंद है ये कंपोज किया गया संस्कृत में। इन्होंने मैथिली डायलेक्ट्स में भी सॉन्ग्स लिखे। अब देखिए जब हम नॉन वैष्णव कल्ट्स की बात करते हैं, जैसे सहाजिया बुद्धिस्ट हो गए, है ना, नाथपंथीज हो गए, ये सर्वाइव करते हैं बंगाल और बिहार में, और इस तरीके से ये इन्फ्लुएंस करते हैं भक्ति मूवमेंट के ग्रोथ को, है ना। तो ये डायरेक्टली जो सहाजिया बुद्धिस्ट से ही जुड़ा हुआ है, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। ये जो कल्ट हैं ये प्रीच करते हैं कि ईजी और नेचुरल रिलीजन को, जो कि ईसोटेरिक और इमोशनल एलिमेंट्स पे फोकस करता है। ईसोटेरिक का मतलब रहस्यमयी। ठीक है, और जो वैष्णव भक्ति पोएट्स हैं जैसे चंडीदास हैं 14th सेंचुरी के, विद्यापति हैं 14th-15th सेंचुरी के, ये भी इन नॉन वैष्णव कल्ट के इन्फ्लुएंस में आते हैं। हालांकि जो भागवत ट्रेडिशन है ये हमेशा ही इनका मेजर सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है। चंडीदास के जो सॉन्ग्स हैं, जो कि फर्स्ट बंगाली भक्ति पोएट हैं, और इसके अलावा जो विद्यापति हैं जो कि मैथिली में लिखे हैं, ये भी कृष्ण राधा के रिलेशनशिप को हाईलाइट करते हैं। ठीक है, ये जो सॉन्ग्स हैं ये ग्रोइंग वैष्णव मूवमेंट का एक भाग बन जाता है बंगाल में। चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ डिड नॉट कम अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ सहाजिया डॉक्ट्रिन, है ना। हालांकि ये भी पॉसिबल है कि जो एलिमेंट्स हैं ईसोटेरिक कल्ट्स के, ये एंटर करते हैं इनके मूवमेंट में थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ चंडीदास एंड विद्यापति। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया। देखिए हम बात कर रहे हैं सहाजिया बुद्धिस्ट की और नाथपंथीज की। तो बेसिकली ये क्या है, ये इनका जो सोर्स है ना वो दो पार्ट में बट गया। जो भागवत पुराण का जो भक्ति ट्रेडिशन है वो दो पार्ट में बट गया। एक तो कृष्ण लीला है ना, जो भागवत पुराण वाला है, और दूसरा ये है कि सहाजिया कल्ट। ठीक है, सहाजिया कल्ट। तो सहाजिया बुद्धिज्म में क्या है कि ये काफ़ी डिफरेंट है।
ठीक है। और हालांकि डेफिनेटली जो सहाजिया बुद्धिस्ट हैं, जो नाथपंथीज हैं, ये भक्ति मूवमेंट के इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, बट सहाजिया बुद्धिज्म डायरेक्ट एसोसिएटेड है। और जो ये रिलीजियस एलिमेंट वाली बात है कि ये आपस में इजोटेरिक हैं यानी रहस्यमयी है, और इमोशनल एलिमेंट्स इनमें शामिल हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि सहाजिया कल्ट किससे यूजुअली एसोसिएटेड है, तो ये बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। हालांकि इनके इन्फ्लुएंस में आकर बाद में भक्ति ट्रेडिशन को बढ़ावा देता है, बट यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट सेंस में पूछा है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने पूछा कौन सा सेवा तांत्रिक सेक्ट नहीं है। देखिए अगेन यहाँ हमने पढ़ा कि जो तांत्रिज्म है ये नंबर ऑफ सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और बहुत सारे जो सेक्ट्स हैं उनका खुद का टेक्स्ट भी है। और इनमें जब हम देखते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयरली तांत्रिक सेक्ट कौन कौन से हैं वैष्णव के, तो ये हैं पंचरत्न, ठीक है। पंचतंत्र नहीं, वो अलग होता है, पंचरत्न है, ठीक है। और जो सहाजियाज हैं बंगाल के, ये एक लाइटर सेक्ट है, यानी बाद में ये सेक्ट देखने को मिलता है, और ये भी वैष्णविज्म के तांत्रिक वैरायटी से जुड़ा हुआ है। और जो सेवा तांत्रिक सेक्ट हैं जैसे कापलिका, कालमुखा, नाथाज, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये सेवा तांत्रिक सेक्ट हैं, कौन से? कापलिका, कालमुखा, नाथाज। तो कापलिका, कालमुख, नाथाज ये सेवा तांत्रिक सेक्ट हैं, बट सहाजिया जो है ये वैष्णव है ना, हमने पढ़ा है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ये आप फिर से रिकैप कर लीजिए, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तांत्रिक सेक्ट अमोंग द वैष्णव्स वाज द पंचरत्न, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। नाउ नेक्स्ट, विद्यापति ठाकुर और कंटेम्पररी ऑफ चंडीदास वाज अ नेटिव ऑफ, हमने ये पढ़ा ना, ये देखिए द सॉन्ग्स ऑफ चंडीदास वाज द फर्स्ट बंगाली भक्ति पोएट एंड दोज ऑफ विद्यापति हु रोट इन मैथिली, है ना। तो ये किस रीजन से है फिर? मिथिला रीजन से, है ना। सो आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन ए। विद्यापति ठाकुर कहाँ के नेटिव थे? मिथिला के। तो यहाँ इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा दोज ऑफ विद्यापति हु रोट इन मैथिली, मैथिली में लिखा है यानी मिथिला से थे। तो ये भी यूपीएससी सीएपीएफ का क्वेश्चन है। अब ये टॉपिक एनसीईआरटीज में नहीं है तो लोग स्किप कर देते हैं, बट हम तो ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे इसे, क्योंकि देखिए छोटा ही टॉपिक है, बट अगर ये पूछे हैं बार बार तो बहुत हाई चांसेस हैं कि हम जब रैंडम चीज़ें फॉलो करते हैं उससे अच्छा है कि हम बेटर वे में सही चीज़ें प्रिपेयर करें जो पीवाईक्यू से जुड़े हुए हैं। जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम कैसे कवर करते हैं, देखिए तो यही बात है ना कि आप 10 तरह के अलग अलग सोर्सेज पढ़े, उससे बेटर है कि एक जगह पे कंपाइलेशन हो और लिमिटेड टाइम मैनर में हो। अगला देखिए कौन सा करेक्ट नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं कि जो रामानुज है ये एक्सपोनेंट है श्री वैष्णविज्म ट्रेडिशन के विद इन हिंदुइज्म। दूसरा बसवा है जो है ये फाउंडर है लिंगायत के। तीसरा एकनाथ जो है इन्होंने वरकरी सेक्ट को फाउंड किया है। और चौथा रामदास जो है ऑथर हैं दासबोध के। तो इसमें जो पहला है रामानुज, ये श्री वैष्णविज्म के एक्सपोनेंट है। देखिए ये बात सही है, हमने पढ़ा ये, है ना। ये विशिष्ट अद्वैतवाद की फिलोसॉफी देते हैं, पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं बसवा, ये लिंगायत के फाउंडर, बिल्कुल सही है, 12वीं सेंचुरी में ये लिंगायत को फाउंड करते हैं। तीसरा एकनाथ, देखिए ये गलत है। एकनाथ वाज अ फेमस भक्ति सेंट, है ना, महाराष्ट्र से थे, बट इन्होंने वरकरी सेक्ट को फाउंड नहीं किया। वरकरी ट्रेडिशन तो इनसे पहले से एग्जिस्ट करता है, और ज्ञानेश्वर, नामदेव जी जुड़े हुए हैं वरकरी सेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये गलत है। रामदास जी, देखिए समर्थ रामदास जी हमने पढ़ा कि ये स्पिरिचुअल मेंटोर थे छत्रपति शिवाजी महाराज के, और इन्होंने दास बोध लिखा है ना। स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है ये दास, ये देखिए ऑथर दास बोध, राइट। नाउ लेट्स मूव अगेन। तो ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अगला पूछ रहे हैं कि फिलोसोफर शंकर जी के बारे में कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट हैं। शंकर espoused a form of वेदांत called अद्वैत. He elaborated on the philosophy of गौड़पद. तीसरा, शंकर tried to demonstrate that the उपनिषद and ब्रह्म सूत्र contained a unified systematic philosophy. और चौथा ये कि शंकर फाउंडेड द आमनय मठ। तो देखिए पहला जो है बिल्कुल सही है। शंकराचार्य जी 8th सेंचुरी के मोस्ट फेमस भक्ति सेंट है जो अद्वैत वेदांत से जुड़े हुए हैं, है ना। इनका कहना है कि जो ब्रह्मा है यानी जो अल्टीमेट रियलिटी है ये ओनली ट्रूथ है, और जो दुनिया है यानी जो वर्ल्ड है ये माया है, इल्यूजन है, ठीक है। तो फर्स्ट सही है। दूसरा कह रहे हैं ही इलेबोरेटेड ऑन द फिलोसॉफी ऑफ गौड़ापद, ये तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। तीसरा कह रहे हैं शंकर ट्राइड टू डेमोन्स्ट्रेट द उपनिषद एंड ब्रह्मसूत्र कंटेन यूनिफाइड, तो ये भी सही है। देखिए जो शंकर आचार्य जी की कमेंट्रीज हैं उपनिषद पे, ब्रह्मसूत्र पे, भगवद गीता पे, ये भी अद्वैत वेदांत को ही स्टैब्लिश करते हैं, और ये एक सिस्टमेटिक फिलोसॉफी है, काफ़ी कोहिरेंट है ना, यूनिफाइड है।
हर जगह इन्होंने सेम बात का जिक्र किया है। तो तीसरा भी सही है, सो वी विल गो विथ ऑप्शन बी, है ना, वी विल गो विथ ऑप्शन बी। जो टर्म है आम नहीं, ये रेफर करता है वैदिक ट्रेडिशन को, ना कि मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। तो जैसे शंकराचार्य जी है, इन्होंने 4 मठास को इस्टेब्लिश करा, श्रृंगेरी में, पुरी में, द्वारका में, है ना। और इन्होंने अद्वैत वेदांत को प्रोपगेट किया, बट ये 10 नामी मठास कहलाते हैं, आमनाए मठास नहीं कहलाते हैं, इसलिए फोर्थ गलत है। नाउ नेक्स्ट देखिए। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही अटेम्प्ट करोगे, और ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। अच्छा, मुझे सॉल्व कराना है। देखिए, शंकर वाज द फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांत, ये तो बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा अद्वैत फिलोसॉफी से जुड़े हुए हैं शंकराचार्य जी, तो फर्स्ट सही है। सेकंड कह रहे हैं द्वैत फिलोसॉफी, हाँ, तो द्वैत फिलोसॉफी जो है माधवाचार्य जी से जुड़ा हुआ है ना। इनका कहना है कि जो गॉड है और जो जीवात्मा है वो डिस्टिंक्ट हैं, सेपरेट एंटिटीज हैं। सो बोथ आर करेक्ट, आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। उम्मीद है अब आपको इस टॉपिक में कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी, और सूफी मूवमेंट की बात हम जल्दी करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।